तो हमको क्या करना है इस क्लास में, हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास में आपको मैंने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के ऊपर। ओके, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट में हमने प्रॉपर्टीज पे छोड़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन से पहले वाली क्लास में, ठीक है ना। तो अब देखिए क्वेश्चंस की यहाँ प्रैक्टिस करते हैं। ओके, जो भी प्रॉपर्टीज आपको लिखवाई गई थी। सो कॉम्प्लेक्स नंबर आप इसको बोल सकते हो, थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा परेशान करेंगे, ठीक है ना। सो कॉम्प्लेक्स नंबर क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस क्लास है ये। नाउ अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, देखिए यहां पर हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब एंड nth रूट ऑफ यूनिटी। क्वेश्चंस बेस्ड ऑन क्यूब रूट एंड nth रूट। क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब एंड nth, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आपने सीखा था और nth रूट ऑफ यूनिटी आपने सीखा था, उसकी प्रॉपर्टीज देखी थी, है ना, उसके बेस पे ही क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन बेस्ड ऑन क्यूब एंड nth रूट ऑफ यूनिटी, करेक्ट। नाउ देखिए जरा ध्यान से, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, इसको एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। और कुछ सुनो, कुछ प्रॉपर्टीज आपको नहीं बताई गई थी ना, तो वो एग्जाम्पल में लगा के ही आपको बताई जाएंगी इस क्लास में, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा डिफिकल्ट है, थोड़ा सा आराम से समझिएगा, इत्मीनान से। देखो एग्जाम्पल की हेल्प से समझाते हैं आपको। देखिए मान लीजिए बच्चों कि उसने आपको क्वेश्चन दिया, सॉल्व इक्वेशन। एक इक्वेशन आपको दे रहा है 1 प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0, ठीक। ओके, ये एक इक्वेशन उसने आपको दी है। डिग्री कितनी है 4, टोटल कितने रूट्स आएंगे 4। अब थोड़ा समझिएगा इसको हम किस तरीके से हैंडल करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको ये यहां से यहां तक, इसको हमने चलो इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया। देखो क्या आपको ये जीपी दिख रही है, क्या आपको ये जीपी दिख रही है। जीपी में क्या होता है, एक फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई करते हुए आगे बढ़ते हैं हम, मतलब समझो। देखो क्या एक जीपी दिख रही है आपको, यस सर, कैसे, ये एक जीपी का सम लिखा हुआ है, यस सर। देखो कैसे, इधर आओ इधर आओ, देखिए बच्चों बिल्कुल आराम से। 1 में z की मल्टीप्लीकेशन करोगे कितना मिलेगा, z में z की मल्टीप्लीकेशन करो कितना मिलेगा, z स्क्वायर। z स्क्वायर में फिर आप z की मल्टीप्लीकेशन करो कितना मिल जाएगा आपको, z क्यूब। तो यहां मेरे ख्याल से z क्यूब होना चाहिए था, ठीक। उसके बाद यहां पर आपके पास नेक्स्ट है z की पावर 4 पे एंड कर रहा है ये, तो प्लस में z की पावर 4। ओके, अब देखो यहां पर आप मल्टीप्लाई करोगे z से, भाई z की पावर 3 में z से z की पावर 4। यहां भी थोड़ा करेक्शन कर लो, यहां भी थोड़ा करेक्शन कर लो, यहां होना चाहिए प्लस z की पावर 3। बात समझ में आएगी नहीं, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो ये एक जीपी बन रही है। अब जीपी में बच्चों कॉमन रेशियो कौन होता था, याद करो, जिससे आप मल्टीप्लाई करते थे वही तो कॉमन रेशियो होता था। यानी कि बच्चों कॉमन रेशियो आर की वैल्यू क्या हो जा रही है, जेड। भाई जेड से मल्टीप्लाई करके आप आगे बढ़ लो, ठीक। और ए क्या होता था फर्स्ट टर्म, ए कितना है तुम्हारा 1। और जीपी के याद है, जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता था, एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला होता था एस एन इज इक्वल्स टू ए इन द ब्रैकेट आर की बार एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब मुझे बताओ n कितना है यहां पर, तो जवाब है यहां पर n कितना है, 4 नहीं है 5 है। कितने टर्म है, 1 2 3 4 5, दिख रहा है आपको z की पावर 4, वो अलग बात है, लेकिन टोटल 5 टर्म्स हैं। तो n की वैल्यू बच्चों बैठेगी 5। a कितना है फर्स्ट टर्म 1 रख दो इसमें, तो आपका इसका सम आ जाएगा। किसका सम आ जाएगा, ध्यान से सुनना भाई, ये जो जीपी है ना, जीपी के टोटल 5 टर्म्स का सम, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के 5 टर्म का सम, और ये सम किसके इक्वल है बताओ, 0 के इक्वल है। आपके सामने ही तो है भाई, चेक कर लो। तो इधर से सम निकाल लो इसका और उठा के 0 के इक्वल रख दो, मतलब ये कितना हो जाएगा, ए की जगह क्या रखोगे बताओ, 1 इन द ब्रैकेट आर की पावर n माइनस 1, आर की जगह कितना रखोगे z, तो z की पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1, यानी कि z माइनस 1, सही है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 0, ठीक।
अब ध्यान दो बच्चों, यहां से 1 का कोई मतलब है नहीं, ये हो जाएगा z की पावर n माइनस 1 अपॉन में z माइनस 1। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब कराओगे तो ये z माइनस 1 उधर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, यानी कि आपके पास क्या बचेगा यहां से, नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बचेगा बताइए, z की पावर n माइनस 1 बराबर 0, तो यहां से z की पावर n बराबर 1 बचेगा। अब मेरी बात भाई ध्यान से सुनना जरा, कल की क्लास से रिलेटेड है, ध्यान देना। अब देखो जरा, z की पावर n बराबर कितना आ रहा है 1। अब बताओ z की पावर n बराबर अगर 1 आ रहा है, ठीक, तो ये 1 का nth रूट है, तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, टोटल n सॉल्यूशंस होंगे। ध्यान से सुनना भाई, इस सॉल्यूशन के और अच्छा एक चीज और, n की वैल्यू कितनी रखोगे 5, वो तो रखा ही नहीं है ना, n की वैल्यू आप 5 रख दो, तो n की जगह अगर आप 5 रखते तो यहां से n की जगह अगर आप 5 रखोगे, ठीक, तो z की पावर 5 इज इक्वल टू 1। अब देखो ये 1 का फिफ्थ रूट है, 1 का हमें क्या निकालना है, फिफ्थ रूट। यहां पे देखो डिग्री कितनी है 5, तो इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे, टोटल 5 सॉल्यूशंस आएंगे, ये सुनो भाई, इसके 5 सॉल्यूशन आएंगे। तो वो 5 सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे, तो ध्यान से सुनिएगा जरा, वो 5 सॉल्यूशन कौन कौन से होंगे इस इक्वेशन के लिए बता रहा हूं, इसके लिए ध्यान से चेक करो। इसके लिए देखो अल्फा कितना हो जाएगा, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n होता था, और n की जगह यहां क्या आ रहा है 5 आ रहा है, चेक कर लो, n की जगह क्या आ रहा है यहां पर 5 आ रहा है, ठीक। तो इस इक्वेशन का अल्फा कितना हो जाएगा, e की बार आयोटा 2 पाई बाई n, n की जगह कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और इसके टोटल 5 सॉल्यूशंस होंगे कौन कौन से, याद है, ध्यान से सुनिएगा, इस इक्वेशन के टोटल 5 सॉल्यूशन होंगे कौन कौन से, यहां पर ध्यान से चेक करना। देखो एक तो 1 होगा, दूसरा आपका अल्फा होगा, तीसरा आपका अल्फा स्क्वायर होगा, नेक्स्ट आपका अल्फा क्यूब होगा, और नेक्स्ट अल्फा की पावर 4, ठीक। ध्यान सुनो, z की पावर 5 बराबर 1 के कितने सॉल्यूशंस होंगे, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 3 और अल्फा की पावर 4, टोटल 1 2 3 4 5 सॉल्यूशन होंगे, जहां पर अल्फा बराबर e की पावर क्या होता था आयोटा 2 पाई बाई n, और n क्या है, n यहां पर 5 है, ठीक, ओके, ये चीज है करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये इस इक्वेशन के सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन के सॉल्यूशन नहीं निकले अभी। इस इक्वेशन में z की डिग्री कितनी है 4, यानी कि इसके टोटल कितने सॉल्यूशन होंगे 4। तो पता है क्या है, यही तरीका मैं आपको बता रहा हूं, जब इस इक्वेशन में कुछ कैलकुलेशन करी, जीपी का सम का फॉर्मूला लगाया, तो आपके पास ये इक्वेशन बन गई जो कि फिफ्थ रूट ऑफ 1 है, यानी कि टोटल कितने आंसर आएंगे, टोटल इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए कितने आंसर आएंगे 5, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा की पावर 3, अल्फा की पावर 4। अब आपको क्या करना है, अगर आपको इस इक्वेशन के सॉल्यूशन निकालने, ध्यान सुन लो, या इसके रूट्स निकालने, तो क्या करना होता है, आपको 1 को यहां से रिमूव करना होता है, हमेशा याद रखिए, बस 1 को हटा दो, जो बच जाएगा वो इसके सॉल्यूशन होते हैं। ध्यान से फिर से सुनिए, बस 1 को हटा दो, जो बच जाएगा वो इसके सॉल्यूशन होंगे। मतलब समझो, हम क्या करेंगे, इस 1 को रिमूव कर देंगे, 1 को मत देखो, बाकी सबको देखो, तो इस इक्वेशन के रूट्स क्या आ जाएंगे, अभी 2-3 सवाल कराऊंगा, क्लियर हो जाएंगे, टेंशन मत लो। इसके रूट्स क्या आ जाएंगे बताइए, इसके रूट्स हो जाएंगे अल्फा, बस 1 को हटाना है आपको बस, ठीक। तो इस इक्वेशन के रूट्स हो जाएंगे बच्चों अल्फा, अल्फा का स्क्वायर, अल्फा का क्यूब और अल्फा की पावर 4, बस ये प्रोसेस होता है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है बताइए, आपको क्या करना है, यहां से जीबी का सम का फॉर्मूला लगाना है, तो आपको यहां जितनी डिग्री दिख रही होगी z की पावर 4, उससे एक ज्यादा पावर आपको यहां मिल जाएगी, और एक 1 का nth रूट टाइप की इक्वेशन यहां बन जाएगी, z की पावर 5 बराबर 1। अब इसके कितने रूट होंगे, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब और अल्फा की पावर 4, ठीक। जहां पे अल्फा क्या होता था, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n होता था, और n कितना है, n यहां से मिलता है आपको, n की वैल्यू कितनी है 5 है। तो यहां से जितने रूट्स मिल रहे हैं उसमें से 1 को हटा दो, जो बच जाएगा वो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी थी उसके रूट्स उतने होंगे, टोटल 1 2 3 4, बस 1 को छोड़ के बाकी सारे, क्योंकि अगर आप 1 रखोगे भी इसमें, z की जगह 1 रखो, सेटिस्फाई नहीं करेगा भाई, z की जगह 1 रखोगे तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 आ जाएगा, 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, 1 इसको नहीं सेटिस्फाई करता है, ठीक है ना, बाकी सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारे इसको सेटिस्फाई करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, ओके करेक्ट। सो ये जो आपकी इक्वेशन दी थी फाइनल, अगर मैं आंसर करूं यहां पर, सो द रूट्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 1 जो क्वेश्चन में दिया था, सो ऐसे लिख देते हैं, सो रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, तो रूट्स ऑफ 1 + z स्क्वायर प्लस z की पावर 3 + z की पावर 4 आर, इसके रूट्स क्या क्या हो गए बच्चों, अल्फा, अल्फा स्क्वायर,
अल्फा क्यूब एंड अल्फा की पावर 4, बस यही आपका आंसर है। अभी और दिखाता हूँ, परेशान ना हो, ऐसा एक और दिखाता हूँ आपको, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अभी ऐसा ही एक और दिखाता हूँ, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे। अब ऐसा ही एक और मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, सिमिलर। देखो सिमिलर बच्चों, एग्जांपल देखिए इसी के सिमिलर, ध्यान से चेक करो। मान लीजिए बच्चों क्वेश्चन में दिया 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस, अब ये क्या चल रहा है, ये एक बेस बनाया जा रहा है आपको एक आइडेंटिटी पढ़ाने के लिए, है ना, उसका बेस बना रहे हैं। ऐसे करते करते बच्चों मान लो ये कहाँ तक, z की पावर 11 बराबर 0, मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 है, तुम्हें इसके रूट्स बताने हैं, तुम्हें इसके रूट्स बताने हैं। फिर से पूरी वही कहानी है, ये एक जीपी है, ये एक जीपी है, और इस जीपी में टोटल कितने टर्म्स है, 11, नो गलत, 11 टर्म्स नहीं भाई, 12 टर्म्स है। z की बार 11 पे एंड हो रहा है, लेकिन वन को भी तो काउंट करोगे यार, है ना भाई, z से लेके z की पावर 11 तक 11 टर्म्स है, तो 1 को थोड़ी ना छोड़ दोगे, टोटल 12 टर्म्स है। तो यहां पर अगर आप जीपी के सम का फॉर्मूला लगाओगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या होता है बताओ, a इन द ब्रैकेट r की पावर n-1 अपॉन r-1, तो यही फॉर्मूला यदि आप लेफ्ट हैंड साइड लगाएंगे, a की जगह बच्चों 1 इन द ब्रैकेट r की पावर n, यानी कि r की जगह क्या है, z है, कॉमन रेशियो z से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, z की पावर n कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 12 है, तो r की पावर n अपॉन r-1 इज इक्वल टू 0। अब 1 मल्टीप्लाई करेगा अंदर तो z की पावर 12 और -1, और ये जाके उधर 0, मतलब z-1 इंटू 0 z-1, और यहां से आ जाएगा z की पावर 12 बराबर 1। अब बताओ ये क्या लिखा है, 12th रूट ऑफ 1। इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन आएंगे, टोटल 12, इसकी डिग्री 12 है लेकिन उसकी डिग्री 11 है, ठीक। तो इसके कितने सॉल्यूशंस आएंगे, इसके जो सॉल्यूशंस आएंगे बच्चों 1 होगा, अल्फा होगा, अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा क्यूब होगा, अल्फा की पावर 4 होगा, एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से करते करते अल्फा की पावर 12 तक होगा। बताओ इसी तरीके से करते करते अल्फा की पावर कितना होगा, अल्फा की पावर नहीं 12 नहीं, अल्फा की पावर 11 तक होगा ना, अल्फा की पावर कितने होंगे, 11 होंगे, टोटल 12 रूट्स होंगे ना। जैसे कि यहाँ z की पावर 5 में कहाँ एंड किया, अल्फा की पावर 4 पे, तो z की पावर 12 के लिए कहाँ एंड करोगे, अल्फा की पावर 11 पे, ठीक। इसके इतने रूट्स होंगे। अब अच्छा अल्फा कितना बैठेगा, अल्फा बराबर क्या होता था बताइए, e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n होता था, तो यहां पर अल्फा की वैल्यू e की पावर आयोटा 2 पाई बाई, और n की जगह क्या रखोगे, n यही होता है जो आपको यहां से मिलता है, मतलब यहां जो दिया होगा उससे एक बड़ा, 11 से एक बड़ा 12, है ना। ये हो गया आपका अल्फा का वैल्यू। अब सुनो, अब बताओ जब तुमने इसके रूट्स निकाल लिए 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4 एंड सो ऑन टू अल्फा की पावर 11, तो बताओ मैंने क्या बोला, बस 1 को रिमूव कर दो, 1 को हटा दो, जो बचेगा वो इसके रूट्स हो जाएंगे। यानी कि अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं और आप समझ जाना, इक्वेशन नंबर 1 के बच्चों कितने रूट्स हो जाएंगे, इस इक्वेशन के रूट्स कौन कौन हो जाएंगे, 1 को छोड़ दो बस, इसके रूट्स कौन कौन हो जाएंगे, 1 को छोड़ दो बस, 1 को छोड़ दो बस, है ना, 1 को छोड़ दो, तो 1 को छोड़ दो, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से चलता रहेगा अल्फा की पावर 11 तक, ठीक। तो ऊपर वाली इक्वेशन के इतने रूट्स हो गए, कितने, इतने, देख लो, क्योंकि उसकी डिग्री 11 है तो 11 रूट्स हो जाएंगे उसके, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बस यही करना है आपको, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम क्या करेंगे बच्चों, इसी को हम जनरलाइज कर देंगे, इसी को हम क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे, इसी को हम क्या करेंगे, जनरलाइज कर देंगे, ठीक। देखिए दो एग्जाम्पल की हेल्प से जो आपने सीखा उसी को हम जनरलाइज कर देंगे। रिजल्ट नंबर 1 देखो, रिजल्ट नंबर 1 आप इसको बोल सकते हो। अब थोड़ा गौर करिएगा भाई, रूट ऑफ द इक्वेशन, रूट ऑफ द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या ले रहा हूं थोड़ा ध्यान देंगे, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस z की पावर 4 एंड सो ऑन टू, ऐसे चल रहा है। सुनो भाई ध्यान से, ये चल रहा है z की पावर n-1 तक, और इज इक्वल्स टू 0 है। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसके रूट्स बताने हैं तुम्हें। अब बताओ, अब मैं जीपीवीपी का सम का फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूं, कहो तो लगा के दिखा देते हैं यार, कोई दिक्कत नहीं। देखो a इन द ब्रैकेट r की पावर, हाँ भाई इसमें यहां से आता कितने टर्म्स है, कोई बोलेगा n-1, नहीं 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 नहीं,
n-1 टर्म्स नहीं, n टर्म्स है। कैसे? z से लेके z की बार n-1 तक तो n-1 टर्म है, और एक टर्म और भी तो है, 1 भी तो एक टर्म है, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए? n। खुद सोचो। ठीक भाई, यहां से लेके यहां तक n की पावर -1 टर्म्स है भैया, एक 1 भी तो बैठा हुआ है, उसको भी तो काउंट करोगे, तो टोटल z की पावर में जितना लिखा है उससे एक बढ़ा दो, n-1 में 1 ऐड कर दो। ठीक, इतने टर्म्स है, टोटल n टर्म्स है ना? तो क्या हो जाएगा? a इन द ब्रैकेट r की पावर n-1 अपॉन r -1, ठीक, इज इक्वल्स टू 0। ये उधर जाएगा, यहां से बनेगा z की पावर n-1 बराबर 0, तो यहां से बनेगा z की पावर n बराबर 1। अब बताओ इसके कितने रूट्स होंगे? जितने इसके रूट्स होंगे, ठीक, जितने इसके रूट्स होंगे उसमें से 1 हटा के, समझ गए, इसके कितने रूट्स होंगे? 1 होगा, अल्फा होगा, अल्फा स्क्वायर होगा, अल्फा क्यूब होगा, एन अल्फा की पावर 4। ऐसे करते करते कहां तक जाओगे? अल्फा की पावर n तक नहीं जाओगे, ना 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 ना, अल्फा की पावर n-1 तक जाओगे, अल्फा की पावर n-1 तक। क्यों? क्योंकि 1 भी तो बैठा है ना टोटल भाई, इसकी डिग्री कितनी है? n, तो इसके n रूट्स हैं। ठीक, इसकी डिग्री कितनी? n, तो इसके n रूट्स हैं, 1 को मिला के इसके टोटल n रूट्स हो रहे हैं। लेकिन उसके कितने रूट्स होंगे जिसके उसने मांगे थे? इक्वेशन नंबर 1 का मतलब जो आपको मेन बनाना है आंसर, ये देखिए, इसके कितने रूट्स होंगे बच्चों? यहां पर इसके कितने रूट्स होंगे? इसके n-1 रूट्स होंगे। यहां से 1 को हटा दो, जो बच जाए उसको लिख दो अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4 एंड सो ऑन टू अप टू अल्फा की पावर n-1। ठीक, और एक चीज और, यहां पर अल्फा कितना हो जाएगा? अल्फा क्या है? nth रूट ऑफ यूनिटी, तो अल्फा की वैल्यू यहां पर कितनी होगी? e की पावर आयोटा 2 पाई बाई n, और अल्फा क्या है? nth रूट ऑफ यूनिटी, जिसके बारे में लास्ट क्लास में हमारी और आपकी बात हुई थी, nth रूट ऑफ यूनिटी। ये आपका रिजल्ट नंबर 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है? रिजल्ट नंबर 1 है। ओके, ये आपका रिजल्ट नंबर 1 है। नाउ अब एक आपको याद दिला देता हूं मैं, ध्यान से चेक करो। देखो, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लें यहीं पर। देखिए, एक छोटा सा एग्जांपल ले लें यहीं पर। मान लीजिए स्टूडेंट्स आपको कुछ ऐसा दिया, क्या? 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब बराबर 3, है ना? अब मान लो बच्चों ये इक्वेशन नंबर 1 है, इसके रूट्स मांग लिए। अब देखो, बार बार जीपी का फॉर्मूला कौन लगाएगा यार? लगाने को तो मैं लगा दूं, सीधे सीधे करो ना। इसका आंसर क्या आएगा? पीछे से देखो, इसमें क्या आंसर आया था बताओ? z की पावर 4 तक दिया था 1 से स्टार्ट करके, तो आंसर क्या रहता है? z की पावर 5 बराबर 1। इसमें z की पावर 11 तक दिया था, तो जीपी का फॉर्मूला लगा के z की पावर 12 बराबर 1 आ रहा था। ठीक, फिर जब आपने जनरलाइज किया तो यहां पर z की पावर n-1 तक जा रहा था 1 से स्टार्ट होके। ठीक, तो यहां से n-1 से एक ज्यादा, n-1 से एक ज्यादा मिला आपको, z की पावर n बराबर 1। तो बस यही चीज देखते हुए कि आप इसको नहीं लिख सकते हो, z की पावर 3 तक जा रहा है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो कैसी बनेगी? z की पावर 3 से एक ज्यादा 4, जीपी का सम का फॉर्मूला लगा के लो। अब बताओ, इसके रूट्स तुम्हें याद कराए थे, इसके रूट्स तुम्हें याद कराए थे। z की पावर 4 बराबर 1 के कितने रूट्स होते हैं टोटल? 4। कौन कौन? 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा, याद है? 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, बस। अब चेक कर लो, इसके टोटल 4 रूट्स हैं, तो बताओ ऊपर वाली के कितने रूट्स होंगे? मतलब जो सवाल पूछा गया था, बताओ इसके कितने रूट्स आ जाएंगे? क्या बताया था? 1 को हटा दो, बस जो बच जाएगा सारे इसके रूट्स होंगे। सही है, तो इसके रूट्स हो जाएंगे बच्चों क्या? 1 को हटा दीजिए, एक तो -1 होगा और आयोटा होगा और माइनस आयोटा। जब आपके पास टाइम हो आप खुद चेक कर लेना। इस इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप 1 रखोगे कभी सेटिस्फाई नहीं करेगा, कभी भी 0 नहीं आएगा। -1 रखोगे z की जगह तो 0 आएगा, आयोटा रखोगे तब भी 0 आएगा, माइनस आयोटा रखोगे तब भी सेटिस्फाई करेगा। यही वाले 3 रूट्स हैं जो इसको सेटिस्फाई करते हैं। डिग्री कितनी है? 3 है, तो 3 रूट आने चाहिए थे। आगे क्या समस्या है बताओ? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब एक छोटी सी बात बस ऐसे ही आपको याद करा देता हूँ, वैसे तो याद नहीं करानी चाहिए, आपको सब कुछ पता है, बट फिर भी एक छोटी सी बात मैं आपको याद करा देता हूँ। एक छोटी सी बात मैं आपको याद करा देता हूँ। इसमें अल्फा नहीं, अरे भाई यार यही तो अल्फा है भाई। हाँ, ये 1 है और ये क्या है? अल्फा है।
और ये क्या होगा अल्फा स्क्वायर की जगह, और ये क्या है अल्फा का क्यूब। क्या दिक्कत है? ये तो आपको एक उदाहरण दिया है, जानी पहचानी आपकी इक्वेशन है ना। ये तो आपको एक जस्ट एग्जांपल दिया है कि आपकी जानी पहचानी इक्वेशन थी, इसलिए मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। और क्या दिक्कत है? मतलब बस मैं ये बताना चाहता था कि इसकी हेल्प से इसके रूट्स कैसे लिखोगे, ये लिख दिया आपने, क्या दिक्कत है? ठीक। एक छोटी सी बात, और ये बात कुछ नहीं भैया, ये आपको पहले से पता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सुनो, जैसे कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 है। अब इसके रूट्स निकाल के और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्या तुम आइडेंटिटी बना सकते हो? यस सर, वही बात बता रहा हूँ, बस कोई नई चीज़ नहीं है, रिवीजन है एक तरीके से। इसके रूट्स क्या क्या आते थे? 2 and 3। तो इसको तुम आइडेंटिटी कैसे बनाओगे बताओ? क्या पढ़ाया गया था? इक्वेशन को क्या करते थे बताओ? लीडिंग कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना है 1, और इनटू में x माइनस 2 और इनटू में x माइनस 3। बताइए कोई समस्या? बस ये आइडेंटिटी बन गई, याद दिलाना था और कोई बात तो है नहीं, बस याद कराना था आपको। अब ये क्या बन गई? आइडेंटिटी। मतलब ये x की किसी भी वैल्यू के लिए ट्रू है, ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। ओके नाउ इसी तरीके से ये एग्जांपल नंबर 1 आप बोल सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2 में यदि हमने आपको दिया, मान लीजिए एक्स क्यूब माइनस 1 बराबर 0। हाँ भाई, अब देखो इसको आइडेंटिटी कैसे बनाओगे, तो आपको याद है? याद करा दूं क्या? ये जो लिखा है भाई, ये क्या लिखा है? एक्स क्यूब बराबर 1 ही तो लिखा है। क्यों भाई, चेक करो, है ना। माइनस 1 को इधर भेजोगे तो ये एक तरीके से क्यूब रूट ऑफ 1 ही तो लिखा हुआ है। तो इसके रूट्स कौन कौन आते थे, याद करो? 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इस इक्वेशन के रूट्स क्या क्या थे? 1 था, ओमेगा था और ओमेगा स्क्वायर था, याद है? तो बस अगर मैंने बोला इसको आइडेंटिटी बना दो तो बना पाओगे। कैसे बनाओगे इसको आइडेंटिटी? एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, जो लीडिंग कोफिशिएंट है यानी कि एक्स की हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट 1 है ना। तो 1 इंटू एक्स माइनस, क्या लिखेंगे 1 इंटू एक्स माइनस सेकेंड रूट क्या है इसका ओमेगा, और इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, चेक कर लीजिए। ठीक, चेक कर लीजिए। ओके, अब एक बात बताओ, ये जो बात अभी आपने करी हुई है, ठीक, क्या इसी बात को देखते हुए, ध्यान से सुनिएगा, क्या इसी बात को देखते हुए आप ऐसा कर सकते हो? क्या इसी बात का फील लेते हुए आप ऐसा कर सकते हो? देखो, ये रिजल्ट नंबर 2 है, और रिजल्ट नंबर 2 में 2 आइडेंटिटी है। पहली आइडेंटिटी को हम बोलेंगे आइडेंटिटी ए। ध्यान से सुनना भैया, वरना दिमाग गर्म हो जाएगा। ये थोड़ी डिफिकल्ट क्लास होगी, 2 क्लास, आज वाली कल वाली। डिफिकल्ट मतलब बहुत डिफिकल्ट, ठीक। आपको अच्छा नहीं लगेगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, बट अच्छा लगना चाहिए, धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब एक दिन में तो होगा नहीं है, धीरे धीरे आपको रिवीजन सब कुछ अपना रखना चाहिए, बार बार इस वीडियो को देखना चाहिए। देखिए बच्चों, ध्यान से बात समझिएगा। देखिए, अगर मैंने आपको मान लो कुछ ऐसी इक्वेशन दी, थोड़ा ध्यान से चेक करिएगा। देखिए, देखो थोड़ा याद दिलाऊं क्या आपको? मान लीजिए बच्चों z की पावर n बराबर 1 है, ठीक। तो इसके रूट्स कौन कौन से होते थे, याद करो बच्चों। इसके 1, ठीक, अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब। अब तो आप समझदार हो, ऐसे चलता जाएगा डॉट डॉट डॉट, और ये कहां तक चलेगा बताइए? अल्फा की पावर n-1 तक, ठीक। अब मुझे एक बात बताओ भाई, ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा है, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं? मतलब इस इक्वेशन के रूट्स आपके सामने लिखे हैं, बताओ क्या क्या लिखा है? 1 लिखा, अल्फा लिखा, अल्फा स्क्वायर लिखा, अल्फा क्यूब, अल्फा की पावर 4, अल्फा की पावर 5, ऐसे करते करते अल्फा की पावर n-1। तो एक बात बताओ भाई, क्या तुम z की पावर n-1 को आइडेंटिटी बना सकते हो? क्या तुम z की पावर n-1 बराबर 0 को आइडेंटिटी बना सकते हो? यस सर, यस सर। भैया रूट सामने लिखे हुए हैं, भैया रूट सामने लिखे हुए हैं, ध्यान से चेक कर लो, आराम से बना लोगे, टेंशन कुछ है नहीं। मैं आपको दिखाता हूं कैसे, समझो।
कहाँ पे दिखाएं, क्या नेक्स्ट पेज पे दिखा दूं? बुरा तो नहीं मानोगे, यही दिखाना पड़ेगा यार, रुको। देखो इस इक्वेशन को बच्चों आइडेंटिटी बनाने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करोगे क्या? देखो z की पावर n माइनस वन बराबर, भाई जो ऊपर किया था वही यहां कर दो, क्या दिक्कत है बताओ? लीडिंग कोफिशिएंट वहां x की क्यूब था, उसका कोफिशिएंट वन, वन लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक, तो वन में नहीं लिख रहा हूं। अब मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, यहां क्या था x माइनस वन, एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो भाई क्या करते हो तुम, x में से रूट्स माइनस करते हो ना, एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ओमेगा इंटू एक्स माइनस ओमेगा स्क्वायर। यहां पर रूट्स क्या है, वन है, अल्फा है, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब। तो क्या करोगे, और एक्स की जगह क्या आ रहा है, जेड आ रहा है, तो क्या लिखोगे, जेड माइनस पहला रूट क्या है, वन, इंटू जेड माइनस दूसरा रूट क्या है, अल्फा, इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक, इंटू जेड माइनस अल्फा क्यूब। बताओ क्या समस्या हो गई भाई, क्या समस्या हो गई? ऐसे चलता जाएगा और एंड कहां करेगा ये, z माइनस अल्फा की पावर n माइनस वन के लिए। ये लो, अब ये क्या बन गई, आइडेंटिटी, इसलिए हमने इसको बोला बच्चों आइडेंटिटी नंबर ए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, आपको लिखना मैंने सिखा दिया है, कोई डाउट आपको यहां नहीं होना चाहिए। बताइए कोई डाउट है, बताइए, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसी में आइडेंटिटी बी में आपको दिखाता हूं। कोई समस्या होनी नहीं चाहिए भाई, जैसा ऊपर ऊपर किया था छोटे सवालों में वैसा ही मोटे सवालों में कर दिया, क्या दिक्कत हो गई बताइए? मोटे सवालों का मतलब एक आइडेंटिटी हमने बना ली है, जेड की पावर एन माइनस वन बराबर जेड माइनस वन इंटू जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू जेड माइनस अल्फा क्यूब एन सो ऑन टू। अल्फा आपको बताया क्या होता है, 2 पाई बाई एन होता है। अल्फा इज द एनथ, अल्फा इज द एनथ रूट ऑफ यूनिटी, अल्फा इज द एनथ रूट ऑफ यूनिटी, करेक्ट। नाउ अब ध्यान देंगे, इसी में आइडेंटिटी नंबर बी बना लो। सर कैसे सर, आइए दिखाते हैं, सुनिएगा ध्यान से, इधर यहां पर आइए, पहले आप यहां पर आइए, सुनो भाई। अभी तुमने ले इसके लिए खेल खेला है, अभी तुमने इसके लिए खेल खेला है, यानी कि इसके लिए किया है जो किया है अभी तुमने, z की बार n बराबर वन के लिए किया है, जो भी किया है, जो भी किया है का मतलब है, समझ रहे हो ना, वन को पकड़ के लेफ्ट में लेके आ रहे हैं, z की बार n माइनस वन बराबर जीरो के, यहां देखो z की बार n माइनस वन बराबर जीरो को तुम आइडेंटिटी बना रहे हो। यस सर, अभी तुमने इसको बनाया ना, या तुम इसको नहीं बना सकते हो, बताओ कहाँ गया? यस, इसी का, क्योंकि इसकी हेल्प से तुमने इसके रूट्स निकाले थे भाई, इसके जितने रूट्स थे वन हटा दिया, जो बच गए ऊपर वाले के रूट्स थे। अब बताओ क्या तुम इसको आइडेंटिटी नहीं बना सकते हो, बताओ क्या ही समस्या हो जाएगी? इसके रूट्स नहीं दिखाई पड़ रहे तुम्हें, बताओ, ध्यान से जरा चेक करो, देखो ध्यान से जरा चेक करो, देखो आइडेंटिटी बी के लिए यदि मैं तुम्हें एक ऐसी इक्वेशन दे दूं तो तुम्हें क्या ही समस्या हो जाएगी, वन अपॉन सॉरी वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस जेड की पावर फोर प्लस एन सो ऑन टू अप टू जेड की पावर एन माइनस वन बराबर जीरो। हाँ भाई बताओ, अगर मैं इस इक्वेशन को तुम्हें आइडेंटिटी बनाने के लिए बोलूं तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए इसके रूट्स, और इसके रूट्स आज ही पढ़ाए हैं तुम्हें। वन हटा दोगे, बाकी जो बचा अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, अल्फा पावर फोर एंड सो ऑन टू अप टू अल्फा पावर एन माइनस वन। सही है, अब बताओ क्या तुम इसको आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे? पकड़ लो इसका लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, वन प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर थ्री, अब मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप समझ जाना, एंड सो ऑन टू अप टू जेड की पावर एन माइनस वन बराबर, हाँ भाई क्या करोगे बताओ, लीडिंग कोफिशिएंट, यानी कि जेड की जो हाईएस्ट पावर उसका कोफिशिएंट वन है, भाई जेड की हाईएस्ट पावर क्या है, एन माइनस वन, उसका कोफिशिएंट वन है, तो वन लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बनेगा, जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू जेड माइनस अल्फा क्यूब इंटू जेड माइनस अल्फा की पावर फोर एंड सो ऑन टू, इसी तरीके से चलेगा, और जेड माइनस अल्फा की पावर एन माइनस वन। क्या समस्या हो गई, बन गई आइडेंटिटी, क्या दिक्कत है बताओ, बन गई आइडेंटिटी, क्या दिक्कत है बताओ, ठीक। अब एक तो आपको ये याद करना है, याद करने का मतलब आपको ध्यान रखना है, एक ये बनी, इसको मैं आइडेंटिटी बी बोल रहा हूं, ठीक।
ध्यान से चेक कर लो बच्चों, आइडेंटिटी बी में z माइनस अल्फा से स्टार्ट होता है, z माइनस अल्फा इंटू z माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू z माइनस अल्फा क्यूब इंटू z माइनस अल्फा की पावर 4, और कहाँ तक जाता है, z माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1 से n माइनस 1 तक। और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड होता है भैया चेक कर लो, इसका लेफ्ट हैंड साइड ही रिजल्ट बनेगा क्वेश्चन में। सुन लो क्या सर, क्या बता रहे हो सर, सुनो क्वेश्चन में ये दिया रहेगा आपको राइट हैंड साइड, कुछ नहीं करना है भाई, अभी सवाल कराऊंगा। क्वेश्चन में राइट हैंड साइड आपको दिया रहेगा, आपको आंखें खोल के पहचानना है कि राइट हैंड साइड में z माइनस अल्फा से स्टार्ट हो रहा है या यहां पे देखो z माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है। यदि z माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है तो ये वाली आइडेंटिटी आपकी बनेगी, समझ जाओगे क्या, अंडरलाइन ये याद करना है। अरे यार थोड़ा गंदा हो जाएगा, समझ जाओगे, येलो कलर से जो लिखा है ये वाला अंडरलाइन कर दूं, ये याद करना है, ठीक, ये याद करना है, ठीक है ना, ओके। तो समझ जाना बच्चों, राइट हैंड साइड को घूर घूर के देखना है क्वेश्चन में। अगर z माइनस 1 इंटू जेड माइनस अल्फा इंटू ऐसा दिखा, मतलब z माइनस 1 से अगर स्टार्ट हो रहा है तो समझ जाना आंसर क्या आएगा, z की पावर n माइनस 1 आएगा। और अगर z माइनस अल्फा से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे करके कुछ दिया होगा ना प्रोडक्ट, क्या दिक्कत है यार, पहचान जाना, z माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू जेड माइनस अल्फा क्यूब, तो आंसर कितना आएगा, तो आंसर आएगा 1 प्लस जेड स्क्वायर, मतलब ये आंसर आ जाएगा, बस यही है और क्या है। ये जो आपने आइडेंटिटी नंबर ए पढ़ी है और आइडेंटिटी नंबर बी जो पढ़ी है, दोनों आइडेंटिटी के लिए बच्चों बड़ी कॉमन सी बात लिख रहा हूं, आपको पता है कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, फॉर बोथ आइडेंटिटी, फॉर नोट फॉर बोथ आइडेंटिटी, है ना। अब तो आपको पता है अल्फा कितना रखोगे, ई की बार आयोटा 2 पाई बाई एन, ई की बार आयोटा 2 पाई बाई एन। सुन लो भाई, सुन लो ध्यान से, यहाँ z माइनस अल्फा की बार n माइनस 1 लिखा है वो अलग बात है, लेकिन यहाँ पर तुम अल्फा कैसे निकालोगे, ई की बार आयोटा बाई आयोटा इंटू 2 पाई बाई एन करना है, n माइनस 1 मत करना, n करना है, ठीक। अच्छा, where this alpha is the nth root of unity, this alpha is what nth root of यूनिटी। आई थिंक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। चलिए आ जाइए, सवाल कर लें क्या, सवाल कर लें, चलो आ जाओ भाई सवाल कर लो। देखो बच्चों क्वेश्चन उसने दिया, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, डायरेक्ट सवाल होगा, कोई दिक्कत है नहीं, एक दो बार प्रैक्टिस, सवाल आपके हाथ में। देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ, अब ध्यान दो बच्चों, इसने क्या किया, एक पाई का निशान बनाया ऐसे करके, ठीक, और आर की वैल्यू 1 से लेके कह रहा है कहां तक लेके जाओ, n माइनस 1 तक। मैंने कहा ठीक है, जब भी पाई का निशान बनता है तो क्या करते हैं, टर्म्स को मल्टीप्लाई करते चलते हैं, सिग्मा बनता है तो ऐड करते हैं, और पाई वाला निशान क्या करता है, सबको मल्टीप्लाई करते हुए चलता है, याद है। तो ध्यान से चेक करिए जरा, और यहां लगाया उसने फंक्शन दिया 2 माइनस आर की पावर n, कह रहा भैया इसकी वैल्यू बता दो, कह रहा है इसकी वैल्यू बता दो। मैंने कहा ठीक है बताते हैं वैल्यू। देखो ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, बिल्कुल आराम से सवाल करिए, बिल्कुल थोड़े डिफिकल्ट सवाल हैं, आराम से सवाल हो जाएगा। देखिए किस तरीके से सॉल्यूशन, देखिए स्टूडेंट्स बिल्कुल आराम से, ये पाई का निशान हमने बनाया, ठीक, फिर हमने क्या किया बच्चों, यहाँ r बराबर 1 से लेके कहां तक दिया उसने, n माइनस 1 तक, और फंक्शन किस पे लगाना है, ये पाई का निशान, तो यही दिया था क्वेश्चन। अब बताओ क्या तुम इसको एक्सपैंड कर पाओगे, बताओ क्या तुम इसको एक्सपेंड कर पाओगे, क्या पढ़ाया था एक्सपेंड करने में इसमें, बताइए, रिलेशन फंक्शन में सब पढ़ा चुका हूँ, टिग्नोमेट्री में पढ़ा चुका हूँ, कुछ नहीं करना है, n की जगह एक बार 1 रखो, फिर 2 रखो, फिर 3 रखो, जितना आता जाए सबको मल्टीप्लाई करते जाओ, और कब तक चलते जाओगे, कब तक चलते जाओगे, n माइनस 1 तक, ठीक, करेक्ट, कब तक चलते जाओगे, n माइनस 1 तक, ठीक। चलो देखते हैं क्या आएगा, बताओ 2 माइनस आर की पावर 1, भाई n की जगह 1 रखोगे, इंटू 2 माइनस आर की पावर 2 इंटू 2 माइनस आर की पावर 3 इंटू, अब तो समझ गए होगे, डॉट डॉट लगा दूं, बोलो अब तो समझ गए होगे, डॉट डॉट लगा दूं बीच में, कहां तक जाओगे, सब मल्टीप्लीकेशन में 2 माइनस आर की पावर
n की जगह क्या रखोगे, n-1। भाई r बराबर 1 से स्टार्ट हुआ है, r की पावर 1 से स्टार्ट होगे, कहाँ एंड करोगे, n-1 पे, है ना। अब भाई मुझे एक बात बताओ, 1 लिखो चाहे ना लिखो, तो यहां से पावर से मैं 1 हटा दूं, तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, तुम्हें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब भाई एक बात बताओ जरा, क्या इसकी शक्ल तुम्हें कैसे दिखाई पड़ रही है बताओ, हाँ इधर देखो जरा, इसकी शक्ल कैसे दिखाई पड़ रही बताओ, आइडेंटिटी बी की तरह दिखाई पड़ रही है या आइडेंटिटी कहाँ गया, ए की तरह दिखाई पड़ रही, मतलब समझो z माइनस यहां 1 है, फिर z माइनस अल्फा, ठीक, और यहां z माइनस अल्फा से स्टार्ट हुआ है। बताओ शक्ल किसकी है, क्या z-1 लिखा है यहां, या z माइनस अल्फा टाइप का है, बोलो कैसा दिखाई पड़ रहा है ये कैसा दिखाई पड़ रहा है, बोलो ये z माइनस अल्फा टाइप का दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, या z-1 टाइप का दिखाई पड़ रहा है, बताओ। ऑब्वियसली z माइनस, कहाँ z-1 टाइप का कैसे दिखाई पड़ रहा है यार, यहाँ आ रहा है ना, अरे भैया एक बात बताओ, पीछे जो पढ़ के आए हो भी, z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा स्क्वायर, z माइनस अल्फा का क्यूब एंड सो ऑन टू z माइनस अल्फा की पावर, यार ऐसा नहीं दिखाई पड़ रहा है तुम्हें, बताओ। और z की जगह क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, ये सुनो कंपेयर करोगे तो जहां जहां z बैठा है 2, यानी कि z बराबर 2 आ रहा है। अब बताओ इसका आंसर क्या आता था जो येलो कलर से लिखा है मैंने, इसका आंसर क्या आता था जो येलो कलर से लिखा है मैंने, बताओ। पीछे जाओ और देखो, पीछे जाओ, z माइनस अल्फा, अरे यार ये वाला थोड़ी ना लगेगा भाई, कहाँ गया, हाँ ये वाला थोड़ी, ये वाला तो मैच नहीं कर रहा ना शक्ल आपकी, भाई z-1 से थोड़ी ना स्टार्ट हुआ, 1 की जगह r बैठा है ना, r का मतलब अल्फा, ऐसा सोचो आप, ये वाला नहीं लग रहा है यार, ये वाला क्यों लगा रहे हो, ठीक। अभी जो दिख रहा है उसको देखो, कहाँ गया, ये वाली बैठ रही है z माइनस अल्फा स्क्वायर, अभी 2 दिन क्वेश्चन करो क्लियर हो जाएगा, परेशान ना हो, z माइनस अल्फा स्क्वायर, z माइनस अल्फा क्यू, z माइनस अल्फा पावर 4, इसका आंसर कितना आता है बताओ, इसका आंसर कितना आता है, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन टू अप टू प्लस जेड की पावर n-1 तक आता है, ये सुनो बताओ। तो इसका आंसर क्या आता था बताओ, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब एंड सो ऑन टू अप टू जेड की पावर n-, ये ऐसा आता था। तो बताओ एक बार बताओ भाई, अगर इसमें आपने पहचान लिया है कि z की जगह क्या है बताओ 2, और अल्फा की जगह क्या है r, अल्फा से मतलब है नहीं, तो बताओ इसका आंसर क्या आएगा, इस पूरे का आंसर क्या आएगा, यहीं से उठा के इसका आंसर कर दोगे, z की जगह क्या रख दोगे 2। जो लोग नहीं समझ रहे भैया ऐसे देखो, पता नहीं क्या ही दिक्कत हो रही, ये जो चीज है इसका आंसर क्या आना चाहिए बताओ, यही तो आएगा ना, 1 प्लस z की जगह 2 रखोगे, प्लस z की जगह जब 2 रखोगे तो 2 का स्क्वायर, और प्लस z की जगह 2 रखोगे तो 2 का क्यूब एंड सो ऑन टू, कब तक चलेगा 2 की पावर n-1। आया कि नहीं आया ये करना बताओ, ये करना आया कि नहीं जो मैंने करा, बताइए कोई समस्या, ये करना आया। अब तो भैया कुछ बताइए नहीं, खेल खत्म इस सवाल का, बस क्यों घबरा रहे थे, ये पाई वाला एक्सपेंशन किया, आंखें खोल के आइडेंटिटी पहचानी, ठीक, आंखें खोल के आइडेंटिटी पहचानी और आंसर कर दिया चुपचाप। ये क्या दिखाई पड़ रहा है तुमको बताओ, ये एक जीपी है, कहने लगा सर कैसे, भाई इसको तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया है तभी नेक्स्ट टर्म मिला है, फिर इसको तुमने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया है तभी 2 स्क्वायर मिला है, फिर 2 से किया है तभी 2 का क्यूब मिला है, फिर 2 से करोगे नेक्स्ट वाला, ऐसे करते करते। अब बताओ यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं, सुन लो, जीपी के एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला कितना होता है, एसएन बराबर ए इन द ब्रैकेट आर की बार n-1 बाय r-1। आर कौन होता है, कॉमन रेशियो होता है, ए कौन होता है फर्स्ट टर्म, तो ए की जगह तो 1 आ रहा है,
आर वो नंबर होता है जिससे तुम आगे मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट वाला टर्म लेके आते हो। 1 इंटू टू टू, 2 इंटू टू, तो आर की वैल्यू 2 नहीं हो जाएगी, कॉमन रेशियो 2 है, ठीक। तो आर की वैल्यू कितनी हो गई 2, और इसमें हम रख देंगे। तो बताओ आंसर क्या आएगा यहाँ से, यहाँ से आंसर क्या आएगा, एक ही भाई यार, इस जीपी का सम नहीं निकाल पाओगे तुम, और आंखें खोल लो भैया, n-1 टर्म्स नहीं है ना 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 ना, n टर्म्स है। कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, क्योंकि यार तुम तो तुम n की तुम 2 की पावर n-1 से क्यों जज कर रहे हो, 1 भी तो बैठा है भाई, इसको छोड़ दोगे क्या भाई, 2 से लेके 2 की पावर n-1 तक n-1 टर्म्स है भाई, ये भी तो बैठा है ना, 1 को छोड़ दोगे क्या, टोटल n टर्म्स है। कितने टर्म्स है, n टर्म्स है, ठीक। तो आंसर क्या आएगा, a की जगह पर रखोगे 1, और r की जगह 2 की पावर n की जगह n ही रखोगे, n टर्म से -1 अपॉन 2 -1, तो आंसर क्या बैठेगा बताओ, नीचे 2 -1 1 हो जाएगा। अब तो आप समझदार हो, ये वाले 1 का कोई मतलब नहीं है, तो भैया 2 की पावर n -1 ही इसका आंसर हो गया। अब बताओ क्या क्या ही समस्या हो गई, क्या ही समस्या हो गई, ठीक। अब एक चीज और दिखाऊं, एक चीज और दिखाऊं, ध्यान से चेक करना, देखो एक चीज और दिखाऊं, इसी सवाल का मेथड नंबर 2 देखिए, इसी सवाल का मेथड नंबर 2 देखिए, बात समझिएगा जरा। देखिए इसी सवाल का बच्चों मेथड नंबर 2 देखिए, कैसे सर, एक बार बताओ, ये जो पाई जैसा निशान था r बराबर 1 से लेके कहां तक था बोलो, n-1 किस फंक्शन पे लगाना था, 2 माइनस आर की पावर n पे, तो 2 माइनस आर की पावर 1 यानी कि r, और 2 माइनस आर स्क्वायर, और 2 माइनस आर की पावर 3 एंड सो ऑन टू अप टू कहां तक जाओगे, 2 माइनस आर की पावर n-1 तक जाओगे, ठीक। समझना जरा, कहने लगा एक बच्चा कि सर आइडेंटिटी बी लगाई, मैंने कहा हाँ भाई सही है, कौन सी लगाई मैंने, आइडेंटिटी बी लगाई ना, चेक कर लो, ये वाली लगाई, क्योंकि मुझे z माइनस अल्फा टाइप का दिखाई पड़ रहा था, मुझे कहाँ गया, z माइनस अल्फा टाइप का दिखाई पड़ रहा था, यहाँ 1 थोड़ी ना यार, है ना, कोई बात नहीं। अब कहने लगा सर क्या इससे हो जाएगा ये वाला सवाल, ट्राई करते हैं, किससे, कहाँ गया भाई, हाँ, कहने लगा सर क्या इससे हो जाएगा आइडेंटिटी ए से, मैंने कहा ट्राई करते हैं, रुक जाओ, ट्राई करते हैं, ट्राई करते हैं, रुक जाओ, आइडेंटिटी ए से ट्राई करते हैं क्या ही जा रहा है ना, एक बार चेक करते हैं ना, क्या था, z की बार n-1 बराबर, हाँ भाई z-1 इंटू z माइनस आर इंटू z माइनस आर स्क्वायर इंटू z माइनस आर क्यूब, आर नहीं अल्फा था ना हम लोग के पास, अरे अल्फा लिख दो यार, क्या समस्या हो गई, एंड कहां तक गए थे आप, सुन लेना भाई ध्यान से, देखो बात समझो जरा, देखो देखो बात समझो, देखो अब बच्चे ने इसको देखा, इतने पार्ट को बस, तो यार ये वाला तो मैच कर रहा है ना, इससे मैच कर रहा है, बोलो हाँ या ना, ये मैच कर रहा है कि नहीं बताओ, ये तो मैच कर रहा है ना। तो उसने क्या किया, बच्चे ने जुगाड़ लगाया, क्या, वो कह रहा है सर देखो राइट हैंड साइड में जो z-1 एक्स्ट्रा आ रहा है, मैंने कहा हाँ, तो कह रहा है सर ये जो मल्टीप्लाई इधर भेज दो डिवाइड में हो जाएगा, मैंने कहा हाँ, तो बच्चे ने ऐसा बना लिया, इस z-1 को एक्स्ट्रा देखा तो इधर भेज दिया डिनोमिनेटर में, क्योंकि z-1 उधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड है ना, तो बन गया क्या, z माइनस अल्फा इंटू z माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू z माइनस अल्फा का क्यूब एंड सो ऑन टू अप टू z माइनस अल्फा की पावर n-1। अब बच्चे ने बोला कि सर देखो अब तो मैच कर रहा है, अब बोला सर देखो अब तो मैच कर रहा है भाई, है ना, अब तो मैच कर रहा है भाई, यस सर, पूरा मैच कर रहा है सर, चेक कर लो, और जैसे ही इसका मैच करा तुरंत ये समझ गया आंसर क्या आना चाहिए, आंसर क्या आना चाहिए, z की जगह 2 रख दो, खेल खत्म हो जाएगा सवाल का, और r की जगह अल्फा या अल्फा की जगह r रख दो, बात बन जाएगी, चेक कर लो भाई, z की जगह 2 की पावर n-1 अपॉन 2-1 बराबर z की जगह 2 माइनस अल्फा की जगह r, तो 2
माइनस आर का स्क्वायर 2 माइनस आर का क्यूब एंड सो ऑन 2 चलता रहेगा 2 माइनस आर की पावर n माइनस 1। बताओ आ गया आंसर। और इसको सॉल्व करोगे तो 2 की पावर n माइनस 1 ही तो आएगा इसका जवाब। बताओ भाई, नीचे 2 माइनस 1 जो पीछे आया था वही तो अभी आया। कभी कभी बच्चों दोनों आइडेंटिटी यहाँ काम कर जाती हैं, कभी कभी कुछ जीरो वीरो बराबर जीरो आ जाता है, दोनों नहीं काम करती, कोई एक ही काम करती। इस सवाल में दोनों काम कर गई। क्या आपके कुछ भी समझ में आया? 10% भी बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधे सवाल आएगा एग्जाम में एडवांस में। हाँ तो भाई प्रैक्टिस करना है, सब भूलने वाली चीज़ है, कॉपी कहीं नोट कर लेना, वीडियो बार बार कभी बाद में भी देख लेना, क्या है दिक्कत है ना। तो ये आपने देखा आइडेंटिटी नंबर, बस यही है कि याद बहुत करना है ना, याद बहुत करना। पढ़ाने को क्या, पढ़ाने को तो टीचर पढ़ा रहा है टीचर को थोड़ी ना एग्जाम देना है यार, तुम्हारे ऊपर सर दर्द है ना। टीचर क्या, टीचर रिवाइज करके आएगा पढ़ा देगा, सर में दर्द बच्चों के ना भाई, तुम्हें एग्जाम देना है, तुम देख लो कैसे संभालोगे। यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक। आइडेंटिटी ए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आइडेंटिटी बी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। सवाल किया हमने मेथड नंबर 1, ये किया मेथड नंबर 2। अब हम आगे इसी में बढ़ते हैं, आगे बढ़िए स्टूडेंट्स यहाँ पर, ठीक। अच्छे समझ में आ गया। कभी कभी मैं भी थका रहता हूँ यार, तो क्या करूँ, इतनी एनर्जी लगा नहीं पाता हूँ, कभी कभी बहुत थकान हो जाती है, मतलब ऐसे लाइट पड़ती ना ये वाली, बहुत सर में दर्द होता है, कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन अब क्या ही किया जाए। और थोड़ा सा समय का भी कंस्ट्रेंट है, टाइम कितना पढ़ा दें यार है ना, देख रहे हो बहुत है भाई, समय की भी समस्या है भाई। चलो नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 2 रिजल्ट आपने देख लिए, सही है। अब आपको एक सवाल मैं बना दूं यहीं पर, हाँ ठीक है ठीक है, ओके। नाउ मान लीजिए बच्चों एक सवाल, चलो यहीं पे बना देते हैं आपके लिए, ठीक। मान लीजिए बच्चों उसने आपको सवाल दिया क्या, ऐसा पाई का निशान लगा के, ठीक, और r की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक गई, n-1 तक। उसके बाद फंक्शन इसने आगे लगाया क्या, ध्यान से सुनिएगा, फंक्शन लगाया 1 माइनस अल्फा टू द पावर n, है ना। नाउ अब ध्यान दो बच्चों, इसको ओपन करना आता है, बताओ क्या करोगे, बोलो। 1 माइनस क्या करोगे, 1 माइनस बोलो अल्फा की पावर 1, और इनटू में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इनटू में 1 माइनस अल्फा क्यूब, इनटू में 1 माइनस अल्फा की पावर 4 एंड सो ऑन टू अप टू कहाँ तक, ओह सॉरी, कहाँ तक जाओगे, 1 माइनस अल्फा की पावर n-1, करेक्ट। नाउ अब कहाँ तक जाओगे 1 माइनस अल्फा, हाँ ये ऐसा हो गया। अब कहाँ तक जाओगे, अल्फा की पावर n-1 तक, है ना। अब सुनो बच्चों, अल्फा की पावर 1 तो ये ऐसा ही रहेगा। क्या मेरी आवाज़ आ रही है, हेलो हेलो, आवाज़ क्लियर है, ये सुनो जल्दी बताइए, क्या मेरी आवाज़ क्लियर है, हेलो हेलो हेलो, क्योंकि मेरा पैर थोड़ा सा यहाँ पर पड़ गया ना इसके ऊपर, वायर के ऊपर। क्या मेरी आवाज़ आ रही है, हेलो हेलो हेलो, क्लियर है, यस। चलो 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा क्यूब इंटू 1 माइनस अल्फा टू द पावर 4 इंटू 1 माइनस अल्फा की पावर n-1। अब भाई ध्यान से सुनो मेरी बात, इसकी शक्ल कैसी लग रही है, कलर में चेंज कर रहा हूं, क्या ये तुम्हें z माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू जेड माइनस अल्फा क्यूब इंटू जेड माइनस अल्फा की पावर 4 एंड सो ऑन टू अप टू जेड माइनस अल्फा की पावर n-1 जैसा नहीं लग रहा है, बताओ लग रहा है। तो ये आपकी आइडेंटिटी कौन सी बैठी, चेक कर लो भाई, ये तुम्हारी आइडेंटिटी कौन सी बैठी, चेक कर लो, ये आइडेंटिटी बी बैठी। और इसका जवाब क्या होता है, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की क्यूब। इसका जवाब क्या होता है, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस एन सो ऑन टू अप टू जेड की बार n-1 होता है। बताओ अब अगर तुम कंपेयर करोगे, ठीक है, ठीक, अगर तुम कंपेयर करोगे z की जगह कौन बैठा हुआ है, बताओ 1, चेक कर लो भाई, z की जगह 1 बैठा है, z की जगह 1 बैठा है, z की जगह 1 बैठा है, बहुत बढ़िया। यानी कि हमें थोड़ा सा अंदाजा लगा के पता चल गया कि z बराबर 1 है कंपेयर करके, है ना। तो यदि इसमें हम z की जगह 1 डाल दें इसमें, तो आंसर आ जाएगा। मैंने बोला था ना ये वाला पार्ट आपको आंसर देता है, तो उधर करने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आपको करना, मैं येलो कलर से दिखा दे रहा हूँ,
जहां जहां z है आप 1 डाल दोगे, 1 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टू अप टू 1 की पावर n माइनस 1, ठीक, बराबर 1 माइनस अल्फा इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू 1 माइनस अल्फा क्यूब इंटू 1 माइनस अल्फा की पावर 4 एंड सो ऑन टू अप टू 1 माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1, सही है। अब एक बार बताओ भाई, ये चीज जरा गौर करोगे, यहां से यहां तक कितने टर्म्स हैं, ये कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं, और यहां से यहां तक अगर n टर्म्स हैं तो 1 को n टाइम्स ऐड करोगे n आएगा। कुछ लोग n माइनस 1 इसका आंसर कर रहे होंगे, रॉन्ग कर रहे हो, रॉन्ग कर रहे हो। अरे भाई यहां से n माइनस 1 टर्म्स आपको नहीं है, यहाँ n टर्म्स है टोटल, 1 को अगर n टाइम्स जोड़ोगे तो n आएगा ना, 1 को 2 बार जोड़ोगे 2 आएगा, 3 बार जोड़ोगे 3 आएगा, 4 बार जोड़ोगे 4 आएगा, और n टाइम्स ऐड करोगे तो n आएगा, ठीक। नाउ तो इसका आंसर n आ गया। तो ये जो चीज हो गई, इसका आंसर पूरा क्या आ गया, Z1 कैसे हुआ ये पूछ रहे हो, सुनो भाई, कंपेयर कर रहे हैं ना, नहीं समझे, अपने मन से नहीं लेते हैं। जब इसकी शक्ल देखोगे ना, इस क्वेश्चन की शक्ल 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, ठीक, तो वो मैच कर रहा है Z माइनस अल्फा, है ना, Z माइनस अल्फा स्क्वायर, Z माइनस अल्फा क्यूब, Z माइनस अल्फा पावर 4, इससे मैच कर रहा है, तो साफ साफ समझ में आ रहा है ना कि Z की जगह 1 रखा है, Z की जगह 1 रखा है, साफ साफ दिख रहा है, क्या दिक्कत है। थोड़ा सा पहचानोगे ना क्या पैटर्न चल रहा है, ओके। सॉरी। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या इसी सवाल को तुम आइडेंटिटी नंबर बी से चेक करोगे, मतलब चेक करने में क्या जा रहा है यार, है ना, चेक कर लो, चेक करने में क्या जा रहा है, आइडेंटिटी नंबर बी से चेक करोगे इसी सवाल को। और यदि तुम इसको आइडेंटिटी नंबर बी से चेक करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस नहीं, आइडेंटिटी नंबर बी का आंसर क्या था तुम्हारा, z की पावर n माइनस 1 बराबर, ध्यान देना जरा, आइडेंटिटी नंबर बी नहीं, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, आइडेंटिटी नंबर ए, है ना, उससे यदि तुम इसको स्टार्ट करोगे, z की पावर n माइनस 1 बराबर z माइनस 1 इंटू z माइनस अल्फा इंटू z माइनस अल्फा स्क्वायर, है ना, इंटू z माइनस अल्फा का क्यूब इंटू एंड सो ऑन टू। अब तो चला लोगे ना, कोई दिक्कत तो है नहीं। कहाँ तक जाएगा ये, चेक कर लो भाई, कहाँ तक जाएगा ये, z माइनस अल्फा टू द पावर n माइनस 1, सही है, ओके। नाउ अब एक बार बताओ, क्या बताओगे बताओ, आप शक्ल मैच कराने के लिए ध्यान से चेक कर लेना भाई, ये वाली शक्ल मैच करा भाई, सवाल मेरा ऐसा दिया था, मैंने एक्सपेंशन किया, ये जो ब्लू कलर से अंडरलाइन किया ये वाला पूरा, ठीक, इसकी शक्ल इतने से मैच कर रही, अगर मैं z की जगह 1 रखूं, बात समझना जरा, तो तुमने क्या किया, इस z माइनस 1 को उसके नीचे भेज दिया, देखते हैं क्या होता है, देखते हैं क्या होता है, कुछ बात बनती कि नहीं बनती, z की बार n माइनस 1 बाय z माइनस 1, ठीक, बराबर में इसको कॉपी कर दो, z माइनस अल्फा इंटू z माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू, चेक कर रहा हूं भाई कि 1 वाली आइडेंटिटी काम करती है कि नहीं करती है ना, आइडेंटिटी ए काम करती कि नहीं करती है, सही है ना। अब चेक करो, एक बार बताओ भाई, अगर तुमने z की जगह कितना रख दिया बताओ, अगर तुमने z की जगह 1 रख दिया है ना, तो भाई ये क्या हो जाएगा, 0/0 नॉट डिफाइंड, लफड़ा हो जाएगा, चेक कर लो, लफड़ा हो जाएगा, इसलिए आइडेंटिटी ए कांट बी यूज, चेक कर लो ना यार, z की जगह 1 रखोगे, अगर इधर तो इधर भी रखना पड़ेगा, तो ये तो चलो, ये तो तुम्हारा मैच कर जाएगा, है ना, 1 माइनस अल्फा 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 माइनस अल्फा क्यूब एंड सो ऑन टू 1 माइनस अल्फा पावर n माइनस 1, यहाँ समस्या हो जाएगी ना, 1 की पावर n 1 होता है, 1 माइनस 1 बाय 1 माइनस 1 नॉट डिफाइंड हो जाएगा, समस्या हो जाएगी, ए को यूज नहीं कर सकते हो, कांट बी यूज्ड, जस्ट ट्राइड, हमने बस क्या किया, जस्ट ट्राई किया, जस्ट ट्राई किया, ओनली हमने यहाँ ट्राई किया, बात हमारी बन नहीं पा रही है, ठीक, तो इस तरीके से थोड़ी बहुत आप शक्ल अकल देख के भैया इसकी पहचान लेना, ठीक। अब देखो हम क्या करने जा रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं ना, रिजल्ट नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, रिजल्ट नंबर 3, देखो
और रिजल्ट नंबर 3 तुम करोगे यूजिंग आइडेंटिटी ए, यूजिंग आइडेंटिटी ए। ठीक, कैसे करोगे दिखाता हूं मैं आपको। देखो ए आइडेंटिटी क्या थी तुम्हारी, बताओ। z की बार n माइनस वन बराबर, और यार भूलने वाली तो कोई बात ही नहीं है ना, z की बार n माइनस वन, z की बार n माइनस वन इज इक्वल्स टू, आइडेंटिटी बनाना भी सिखाया है, पीछे से रिवाइज करिएगा, इसको बनाना भी सिखाया है। अरे इसके जितने रूट्स थे z में से माइनस करते जाओ, क्या समस्या हो जाएगी बताइए। हाँ, z माइनस वन और मल्टीप्लाई करते जाओ z माइनस अल्फा इंटू z माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू z माइनस अल्फा क्यूब इंटू एंड सो ऑन टू, है ना, एंड सो ऑन टू कहां तक जाओगे, z माइनस अल्फा की पावर n माइनस वन तक। सही है। अब ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर आप एक काम करो, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, क्या बोथ साइड लॉग ले लो, टेकिंग ln का मतलब बहुत बार बता चुका हूं मैं आपको, ln का मतलब क्या होता है बच्चों, लॉग बेस ई होता है। ln का मतलब क्या होता है, लॉग बेस ई होता है। ठीक, टेकिंग लॉग बोथ साइड, यदि आप बोथ साइड लॉग लोगे तो क्या हो जाता है, यहां से z की बार n माइनस वन पे ln लग जाएगा। ln का मतलब समझ जाना यार, है ना। अब एक बार बताओ, इस पूरे पे ln लगाओगे तुम, ध्यान से समझोगे क्या, देखो ये सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में भैया ध्यान से चेक करोगे आराम से। ठीक, देखो इस पूरे को एक ब्रैकेट में बंद करोगे इस तरीके से, ठीक, और इधर क्या लगाओगे आप, ln, ठीक है ना। नो, अब ध्यान दो, यहां से हो जाएगा ln z की पावर n माइनस वन बराबर, थोड़ा ध्यान देना प्लीज, बताओ भैया log a इंटू बी इंटू सी इंटू डी, भूल चुके हो क्या इधर, भूल चुके हो क्या इधर, ln a इंटू बी इंटू सी होता है, तो क्या लिखते हो, ln a प्लस ln b प्लस ln c, ऐसे करके लिखते हो। तो बताओ यहाँ a की जगह ये, b की जगह ये, यानी कि जितने भी टर्म्स है सबके साथ ln लेके कर दोगे क्या ऐड, क्योंकि सब कुछ मल्टीप्लिकेशन में। तो क्या आता है यहां से आपका, बताइए, यहां से आता है आपके पास ln ऑफ z माइनस वन प्लस ln ऑफ z माइनस अल्फा और प्लस ln ऑफ z माइनस अल्फा स्क्वायर और प्लस ln ऑफ z माइनस अल्फा क्यूब एंड प्लस एंड सो ऑन टू अप टू, कब तक चलोगे, ln ऑफ z माइनस अल्फा की पावर n माइनस वन, यस और नो, बताइए। ठीक, नाउ अब क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z। अब कुछ बच्चों को डिफरेंशिएशन ही नहीं करना आएगा, तो भैया मैं आपको थोड़ा अलग से बता दे रहा हूं, थोड़ा संभाल कर देखो। देखिए बच्चों, ये क्या कर रहे हैं हम, डिफरेंशिएशन आपको रिवाइज करवा रहे हैं। ध्यान से सुनोगे, देखो बच्चों, यदि आपके पास ln ऑफ x हुआ करता था, तो जब आप डिफरेंशिएट करते थे तो इसका आंसर क्या आता था, बताओ। ln के साथ जो भी है वो 1 अपॉन में आता था, फिर इनटू में आप क्या करते थे, ln के साथ जो लिखा होता था उसका डेरिवेटिव करते थे, फंक्शन ऑफ फंक्शन का रूल। तो x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1, तो आंसर 1/x आता था। सीधी साफ बात आपको याद आ गई होगी कि ln के साथ जो लिखा रहता है वो 1 अपॉन में आ जाता है, याद आया। अब मान लीजिए मैं आपको थोड़ा याद दिला रहा हूं, बस और कोई बात नहीं है। मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया ln ऑफ एक्स स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था, याद करो। ln के साथ जो होगा 1 अपॉन में आ जाएगा, और उसके बाद फंक्शन ऑफ फंक्शन, भाई पहले पूरे का करोगे फिर अंदर का करोगे, तो एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, याद आया। जो भी आंसर आएगा दैट विल बी योर आंसर, वो तो बात की बात, याद आ गया। तो अब आपको अगर आज मैंने यहां कह दिया, मेरी बात ध्यान से सुनना भैया, ध्यान से, अगर मैंने बोला डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू जेड, विद रिस्पेक्ट टू, है ना, समझना जरा, जेड, तो यदि मैंने आपको ऐसा दे दिया, यहां पे चेक कर लो जरा, यदि ऐसा दे दिया, कैसा सर, ऐसा, जरा समझ लेना भाई,
ln z की पावर n माइनस वन अगर दे दिया तो बताओ इसका डेरिवेटिव का आंसर कितना आ जाएगा z के रिस्पेक्ट में। इसका डेरिवेटिव समझ दो बात को, क्या हो जाएगा, पहले पूरे का करोगे तो log के साथ जो है 1 में आएगा, अभी खत्म नहीं हुआ है, इनटू में क्या करोगे, इसका भी तो डेरिवेटिव करोगे, बताओ भाई, है ना, इनटू डी बाय, और जेड के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो डी बाय डी जेड ऑफ जेड की बार n माइनस वन करोगे तो आंसर कितना आता है 1 जेड की बार n माइनस वन। अब z की बार n का कितना होता है बोलो, z की बार n माइनस वन है ना, और n आगे आ जाएगा, क्यों भाई, इतना तो आपने पढ़ा हुआ है भाई, z की बार n का कितना होता है, n आगे आ जाएगा, इनटू में z की बार n माइनस वन, और सुनो 1 एक कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव 0, जो कि लिखो चाहे ना लिखो बात सेम है। यानी कि ओवरऑल आंसर क्या आता है यहां पर आपके पास 1 इंटू एन इंटू जेड की बार n माइनस वन, 1 इंटू एन एन हो जाएगा, तो n इंटू जेड की बार n माइनस वन अपॉन में z की बार n माइनस वन। बताइए कोई समस्या, बताइए कोई समस्या नहीं। कहने का मतलब है कि ln ऑफ z की बार n माइनस वन का जो डेरिवेटिव है n इंटू जेड की बार n माइनस वन अपॉन जेड की बार n माइनस वन, तो बस यही चीज है। इसके बाद आप क्या करोगे, इस स्टेप के बाद क्या किया आपने, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z कर दिया, तो ध्यान दो इसका आंसर क्या आया था तुम्हारा n इंटू जेड की बार n माइनस वन अपॉन में z की बार n माइनस वन, ठीक, इज इक्वल्स टू, अब इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा बताओ, ln ऑफ z माइनस वन का डेरिवेटिव निकालो, क्या आ जाएगा बताओ, जो भी लॉग के साथ है 1 अपॉन में आ जाएगा, और ध्यान से चेक करो z का करोगे तो 1 ही आएगा, है ना भाई, अंदर वाले करोगे z का 1 आ जाएगा, 1 का 0, तो कहने का मतलब मिला जुला कर आपका 1 अपॉन जेड माइनस वन ही आएगा। इसी तरीके से आगे जितने भी उनके चेक कर लो, यानी कि ln ऑफ z माइनस टू का डेरिवेटिव करो, कितना आ जाएगा 1 अपॉन z माइनस टू, और इनटू में z का माइनस टू, टू का करोगे 0 आ जाएगा, और z का z के रिस्पेक्ट में 1, तो बस हर एक बार आपके पास नॉर्मल तरीके से अब डेरिवेटिव आता रहेगा। मतलब यहां पे ध्यान से चेक करो, ln z माइनस वन का क्या आ जाएगा 1 अपॉन z माइनस वन, और प्लस ln z माइनस अल्फा का कितना आ जाएगा, अल्फा एक कांस्टेंट है, ध्यान से सुन लो, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, शायद मैंने आपको z माइनस टू का करवा दिया, कोई बात नहीं, मैं इसका करवा देता हूँ, ln z माइनस अल्फा का, अल्फा एक कांस्टेंट है, ठीक, अल्फा एक कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन z माइनस अल्फा इंटू डेरिवेटिव अंदर वाले का करोगे z का हो जाएगा 1 और माइनस अल्फा का हो जाएगा 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 अपॉन z माइनस अल्फा, ठीक, तो अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, अल्फा कांस्टेंट है तो अल्फा स्क्वायर भी कांस्टेंट होगा, सही है, अब तो समझ गए होगे। तो इसका आएगा 1 अपॉन जेड माइनस वन, इसका आ जाएगा क्या 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा, इसका क्या आ जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा का स्क्वायर, सही है, तो इसका क्या आ जाएगा बताओ 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा का क्यूब एन प्लस सो ऑन टू, प्लस इसका कितना आ जाएगा 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा की पावर एन माइनस वन। बताइए कोई डाउट है, बोलिए। तो ये एक रिजल्ट आया जो आपको याद रखना है, समझ जाओगे, ये रिजल्ट नंबर 3 है। अब इसमें भी क्या है बताओ, क्या है इसमें, सवाल मिलेगा आपको, सवाल को ध्यान से चेक करना है, आपको सवाल में राइट हैंड साइड आंखों से दिखाई पड़ेगा, यानी क्वेश्चन में 1 अपॉन जेड माइनस वन प्लस 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा प्लस 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा क्यूब, ऐसे करते करते 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा की पावर एन माइनस वन, ये सवाल में दिखाई पड़ेगा, देगा, और आंसर ये रहा इसका। आंसर क्या करोगे एन इंटू जेड की पावर एन माइनस वन होल डिवाइडेड बाय जेड की पावर एन माइनस वन। बात समझ में आई कि नहीं? अब मैं इस पर एक सवाल कराऊंगा, इसको आप अच्छी तरीके से देख लीजिए। कुछ नहीं कर रहे हैं यार, हमने क्या किया है, हमने दी गई आइडेंटिटी से लॉग लेने के बाद डिफरेंशिएट करने के बाद एक और आइडेंटिटी बना दी। चेक कर लो, दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ जेड, मन हो तो कॉपी में नोट लगा लीजिएगा, दिस इज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ जेड
इस इक्वेशन में या इस आइडेंटिटी में आप कुछ भी z की वैल्यू रखो, ये हमेशा ट्रू है। दिस इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी वैल्यू ऑफ x। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, सवाल इसका लेने की कोशिश करते हैं, एक सवाल लेने की कोशिश करते हैं इसका एक। ये कुछ नहीं, ये डिफरेंशिएशन रिवाइज करा है, इसकी टेंशन नहीं लेने का। इसको मैं कट कर देता हूँ, कट करने का मतलब समझ रहे हो आप, ये डिफरेंशिएशन का रिवीजन था बस, और कोई नई चीज नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स सवाल देखिए। अच्छा, सवाल दिखाने से पहले ही मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, चलो पहले लिख देता हूं। कह रहा है इफ अल्फा इज इक्वल्स टू आयोटा की पावर π/3, है ना। ध्यान से जरा समझिएगा भाई, अल्फा उसने दे दिया आपको आयोटा की पावर π/3। सुनो मेरी बात, ध्यान सुनोगे क्या? सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, शायद कल भी बताई थी, आज भी बता रहा हूं, ध्यान से सुनिए। क्या पता है, जैसे उसने आपको बच्चों ये दिया सवाल में, ठीक, अब उसने अल्फा दे दिया भाई तुम्हें ई की बार आयोटा π/3। अब अगर मैंने तुमसे पूछा कि मुझे एन की वैल्यू बता दो, किसकी? एन की। पता है क्या बताओगे तुम देखते ही बता दोगे 3, गलत कर दोगे, रॉन्ग हो गया भाई। एन बराबर 3 सरासर रॉन्ग है। क्यों? ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अल्फा। अल्फा का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताइए? अल्फा का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बताओ भाई? अल्फा का स्टैंडर्ड फॉर्म तो यार ई की पावर आयोटा 2π/n होता है ना भाई। तो जब तक तुम पाई के साथ 2 नहीं लगाओगे तब तक तुम n कैसे बता सकते हो? तो पहले तुम क्या करोगे, इसमें सुधार करोगे। ये तो तुमने गलत कर दिया, n की वैल्यू डिनोमिनेटर में 3 देख के गलत बता दी। तो भैया पहले इसमें सुधार करोगे। क्या करोगे सर? सर इसको 2π बनाओ ना। नहीं है तो इसको 2π बना लो, ठीक। तो अल्फा बराबर, ध्यान देना जरा, ई की पावर आयोटा 2 से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करोगे तो डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा। तो 2 इंटू पाई 2π और अपॉन में कितना हो जाएगा 2 3 जा 6। अब बताओ इनकी वैल्यू कितनी होगी? 6 आया कि नहीं आया बताइए? तो आपको क्या दिमाग लगाना है एग्जाम में, सुनिए ध्यान से। यदि उसने बच्चों अल्फा आपको दे दिया, वहां तुरंत एन आपको पहचानना है। कैसे? यदि 2π/n के फॉर्म में दिया तब तो सही है, डायरेक्ट डिनोमिनेटर देख लोगे, एन की वैल्यू बता दोगे। यदि 2π/n के फॉर्म में नहीं है तो आपको क्या करना है वहां पर? तो आपको क्या करना है वहां पर? तो आपको क्या करना है वहां? तब आपको पहचानना है एन का वैल्यू, ठीक। पहचान गए, बहुत बढ़िया। तो पहचानना बच्चों मैंने पहले ही सिखा दिया। अब सवाल को आगे बढ़ाते हैं। उसने बोला अल्फा बराबर ई की पावर आयोटा π/3, देन फाइंड, हाँ भाई क्या फाइंड करना है? समेशन ऑफ 1/2 माइनस 1/2 माइनस अल्फा की पावर आर, ठीक, अल्फा की पावर आर। एंड समेशन में r बिलोंग्स फ्रॉम 0 to 5 है, r बिलोंग्स फ्रॉम 0 to 5 है। सुनो, n तो भैया तुम पहले ही पहचान चुके हो। क्यों? n तो तुम पहले ही पहचान चुके हो, सही है। अब ध्यान से सुनोगे क्या? देखो ध्यान से सुनोगे, ये मैंने पकड़ा और एक्सपैंड किया, समेशन लगा हुआ है बच्चों सिग्मा, एक्सपैंड तुम कर लेते हो। यहां पर क्या करता है ये? अल्फा की पावर में एक बार 0 रखो, समझ गए ना। देखो 1/2 माइनस अल्फा की पावर, आर कहां से कहां तक है? 0 से 5 तक है, तो आर की जगह 0 रखोगे, फिर प्लस करोगे 1/2 माइनस आर की पावर 1 और प्लस, ध्यान से चेक कर लेना, 1/2 माइनस अल्फा की पावर 2 और प्लस 1/2 माइनस अल्फा की पावर 3 एंड प्लस, अगर पाई जैसा निशान लगा होता तो मल्टीप्लाई करते चलते, सिग्मा लगा है तो ऐड करेंगे। ओके नाउ स्टूडेंट्स, अब ध्यान से चेक करिएगा जरा, देखिए क्या हो जाएगा यहां से 1/2 माइनस आर की पावर 4 एंड प्लस 1/2 माइनस आर की पावर 5। चेक कर लेना, ठीक। ओके ये हो गया, यहीं पे स्टॉप करोगे आर बराबर 5 पे? यस सर। अब एक बार बताओ, सारा तो ऐसे ही कॉपी करोगे, अल्फा की पावर 0 कितना हो जाएगा 1,
सही है। अरे यार मैंने गलती से आर लिख दिया, देख रहे हो, गलती हो गई भाई, सुनो, गलती कर दी यार। अल्फा की पावर आर है ना, अल्फा की पावर 1, अल्फा की पावर 2। क्वेश्चन में अल्फा की पावर आर दिया है ना, 1/2 माइनस अल्फा की पावर आर, तो अल्फा की पावर 1, अल्फा पावर 2, अल्फा पावर 3 है ना, और अल्फा टू द पावर 4, अल्फा टू द पावर 5। सही है, चेक कर लेना भाई। नाउ अब एक बार बताओ क्या हो जाएगा, यहाँ से इस सारे को कॉपी करोगे, ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ध्यान से चेक करना जरा, ध्यान से। एक बात बताओ, अल्फा की पावर 0 कितना होता है भाई, किसी भी नंबर की पावर 0 1 ही तो होता है यार। तो अल्फा की पावर 0 की जगह तुमने 1 चिपकाया, और अल्फा की पावर 1 1 लिखने की जरूरत है नहीं, लो, सही है, ये ऐसा बन गया। अब आपको ध्यान लगाना है, क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है, क्या कोई आइडेंटिटी बन रही है, बताओ। यस सर, क्या आइडेंटिटी बन रही है, ये चेक कर लेना भैया। ये पता है क्या बन रही है, देखो लिख लिख के मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, वो बात अलग है, तुम्हें देखते ही पहचान जाना चाहिए एग्जाम में। 1/z-1 प्लस 1/z-अल्फा प्लस 1/z-अल्फा प्लस 1/z-अल्फा क्यूब प्लस 1/z-अल्फा की पावर 4 प्लस 1/z-अल्फा की पावर 5। यही तो दिखाई पड़ रहा है। इसका आंसर क्या आता था बताओ, इसका आंसर क्या आता था, पीछे से देखो कहाँ गया। 1/z-1 प्लस 1/z-अल्फा से करते करते 1/z-अल्फा की बार n-1 तक। इसका आंसर क्या आता था बताओ, n इंटू जेड की बार n-1/z की बार n-1, n इंटू जेड की बार n-1 अपॉन जेड की पावर n में से, मतलब पावर में ही n-1 है, और नीचे जेड की बार n-1 है। तो बताओ भैया ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा, इसको उठाओ और यहां लेके रख दो, ये आप समझ जाना क्या किया, सुन लो। तो बताओ जरा ऊपर वाले का आंसर क्या आएगा, क्या तुम ऊपर वाले का आंसर निकाल पाओगे, बताओ। z तो तुम पहचान ही गए होगे भाई, z की जगह कितना है, 2 है। तो बताओ ऊपर वाले का सम कितना आएगा, n की वैल्यू मैंने पहचाना सिखाया। कुछ लोग क्या करेंगे, यहां देखेंगे अल्फा की पावर 5, अल्फा की पावर 5, n की वैल्यू 5 रख देंगे, मना किया है यार, अभी दिखाया है, n की वैल्यू 6 है, और खुद सोचो ना, ये कहाँ एंड होता है, z माइनस अल्फा की बार n-1 पे एंड होता है ना यार, ये चीज क्या है, एक तरीके z माइनस अल्फा की बार 6-1 है ये, चेक कर लो, z माइनस अल्फा की बार n-1 पे एंड होता है, तो n6 बैठेगा ना, n6 बैठेगा ना, और z तो तुमने 2 लिख ही दिया, आप क्या दिक्कत है, n की जगह कितना चिपकाओगे 6, इंटू z की जगह कितना रखोगे 2 की पावर n की जगह बोलो 6-1 अपॉन में z की जगह 2, 2 की पावर n की जगह 6-1, लो भाई सॉल्व कर लो जो भी आएगा, 6 इंटू 2 की पावर 5 अपॉन में 2 की पावर 5, सॉरी 2 की पावर 6, क्या मैं डायरेक्ट कर दूं, परेशान तो नहीं होगे। 2 की पावर 6 कितना होता है, 2 की पावर 5 32, 32 इंटू 2 64-1 63, ये लो काट दो उसको, 3 2 जा अपॉन में 21, और ऊपर 2 इंटू 2 की पावर 5 2 की पावर 6, आंसर कितना बैठेगा, 2 की पावर 6 कितना होता है 64/21, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लेना। दिस इज योर फाइनल आंसर, चेक कर लो भाई आराम से, बस आपको चेक करना है कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहा हो, चुपचाप जवाब दे देना है बस, देख लो आराम से, एन को पहचानना, सब कुछ बताना, सब बता दिए। नो, अब एक सवाल करते हैं बच्चों यहाँ पर। अब देखो रिजल्ट नंबर 3 तुमने कैसे किया था बताओ, ये रिजल्ट नंबर 3 कैसे किया था, आइडेंटिटी ए को यूज किया था, बोलो, फिर लॉग लिया, फिर डिफरेंशिएट किया। अब रिजल्ट नंबर 4 बनाओ जिसमें आइडेंटिटी बी को यूज करोगे, सुन लो, आइडेंटिटी बी को यूज करोगे, ठीक, ये वाली जो बॉक्स में बंद है, लॉग लोगे डिफरेंशिएट करोगे, लॉग लोगे डिफरेंशिएट करोगे, देखते हैं क्या होता है, ध्यान से चेक करो बच्चों। रिजल्ट नंबर 4, यूजिंग
आइडेंटिटी बी, सही है, यूजिंग आइडेंटिटी बी। और आइडेंटिटी बी क्या थी यहां पर बच्चों तुम्हारी? आइडेंटिटी बी थी 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस एंड सो ऑन टू अप टू जेड की बार एन माइनस वन इज इक्वल्स टू जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू जेड माइनस अल्फा क्यूब एंड सो ऑन टू अप टू जेड माइनस अल्फा की पावर एन माइनस वन। सही। नाउ अब ध्यान दो, अब पहले तो लॉग ले लो, ले लॉग, कोई समस्या? बोलो, लॉग ले लो। तो ln ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस, भाई लेफ्ट हैंड साइड का लॉग लोगे ना यार, इसको ब्रैकेट में बंद कर लो, क्या समस्या हो गई? ठीक, ओके। तो ln ऑफ 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब प्लस एन सो ऑन टू अप टू जेड की बार एन माइनस वन बराबर, थोड़ा ध्यान दोगे क्या? राइट हैंड साइड का लॉग लोगे? हाँ, चलो ले लेते हैं पहले। तो ln ऑफ जेड माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू जेड माइनस अल्फा क्यूब इंटू एन सो ऑन टू अप टू जेड माइनस अल्फा की बार एन माइनस वन। सही। नाउ यहां से हो जाएगा ln इन द ब्रैकेट 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब प्लस एन सो ऑन टू अप टू जेड की पावर एन माइनस वन इज इक्वल्स टू, नाउ ln इन द ब्रैकेट, अब ध्यान दोगे यहां पर तो आपका लग जाएगा ln a इंटू बी इंटू सी, ln a प्लस ln b प्लस ln c। तो ln a प्लस ln b और प्लस ln c एंड सो ऑन टू, थोड़ी जगह की कमी है भाई, एडजस्ट कर लेना, एंड सो ऑन टू डॉट डॉट का मतलब सो ऑन टू ln ऑफ z माइनस अल्फा की बार n माइनस वन। सही, यहाँ प्लस है फिर डॉट डॉट है, अरे भाई बीच में थोड़े डॉट डॉट कम लगे, समझ जाना, बीच में डॉट डॉट है, कुछ टर्म्स है बीच में कुछ टर्म्स चल रहे हैं। अब ध्यान से चेक करिएगा, ध्यान से देखिए, हम एक काम करते हैं क्या, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू z, और परेशान होने की बात है नहीं, अगर तुम डिफरेंशिएट करोगे, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू WRT का मतलब विद रिस्पेक्ट टू z, ध्यान सुनो, जो भी लॉग के साथ है 1 अपॉन में आएगा लेफ्ट में, फिर अंदर का करोगे, देखो इसका डिफरेंशिएशन चेक करना, ये पूरा लॉग के साथ है 1 अपॉन में आएगा, क्या हो जाएगा 1 अपॉन जेड प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एन सो ऑन टू अप टू जेड की बार एन माइनस वन, और ध्यान सुनो इनटू इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे अंदर वाले का, 1 का हो जाएगा 0, है ना, 1 का हो जाएगा कितना 0, और प्लस z का z के रिस्पेक्ट में 1 और जेड स्क्वायर का z के रिस्पेक्ट में 2z प्लस z का क्यूब का z के रिस्पेक्ट में 3z एंड इस तरीके से चलता जाएगा n प्लस सो ऑन टू z की बार n माइनस वन का n माइनस वन आगे आएगा और इनटू में z की बार n माइनस टू। चेक कर लो, आराम से चेक कर लो इसको, क्योंकि मैं एक साथ रिजल्ट लिख दूंगा अगले स्टेप में, 0 लिखूंगा नहीं मैं, बस 1 प्लस 2z प्लस 3z प्लस एन सो ऑन टू प्लस n माइनस वन इंटू जेड की बार n माइनस टू। अब मैं एक साथ रिजल्ट लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से चेक करो, ln का डिफरेंशिएशन क्या आ गया 1 अपॉन में 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एन सो ऑन टू जेड की बार n माइनस वन, है ना, ये तो डिनोमिनेटर में चला गया, और इसका किया तो 1 का 0, जेड का 1 प्लस जेड स्क्वायर का 2z प्लस जेड का क्यूब का 3z स्क्वायर प्लस एन सो ऑन टू प्लस इसका करोगे n माइनस वन आगे आ गया और इनटू में z की बार n माइनस टू, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ओके, नीचे से भी चाहो तो ब्रैकेट हटा दो, क्या ही समस्या हो गई है ना, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड का जो आएगा इसका आ जाएगा, आप देखो इसका करोगे पहले पूरे का करोगे तो लॉग के साथ जो 1 अपॉन में आएगा नहीं, 1 अपॉन जेड माइनस अल्फा, अल्फा एक कॉन्स्टेंट है, जेड माइनस अल्फा का 1 ही आ जाएगा,
प्लस इसका आ जाएगा, अभी इसका सब करके दिखाया था, 1/z माइनस अल्फा स्क्वायर भी कांस्टेंट है, और प्लस 1/z माइनस अल्फा क्यूब, और प्लस एंड सो ऑन टू, और प्लस लास्ट में कितना आ जाएगा 1/z माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1। बस खत्म, ये आपका रिजल्ट आ गया। अब कोई समस्या आपको होनी नहीं चाहिए, कोई क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए। लास्ट वाला जो थर्ड वाली आइडेंटिटी थी उसमें यदि आप देखोगे, यहाँ पे देखो कहाँ गया, यहाँ पे देखिए थर्ड वाली आइडेंटिटी में 1/z माइनस 1 से स्टार्ट हो रहा है, चेक कर लो 1/z माइनस 1 फिर 1/z माइनस अल्फा। अभी अभी जो हमने पढ़ा है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1/z माइनस अल्फा से। ठीक, ये 1/z माइनस अल्फा से। तो आपको जब क्वेश्चन मिलेगा आपको शक्ल पहचाननी कि लग कौन सा रहा है। ठीक, आपका नेटवर्क चला गया था, फिर से ध्यान से सुन लो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो अभी अभी रिजल्ट नंबर 4 मिला है इसमें 1/z माइनस अल्फा से स्टार्ट हो रहा है, तो 1/z माइनस अल्फा से स्टार्ट होगा तो आंसर ऐसा आएगा। और अगर 1/z माइनस 1 से स्टार्ट होगा, 1/z माइनस 1 से अगर स्टार्ट होगा तो आंसर ऐसा होगा। बात समझ में आई कि नहीं, ये चीज़ है। ओके, इसको देख लो, फिर सवाल एक करा देता हूँ मैं इसके ऊपर, इसको देख लीजिए, सवाल कर लेते हैं। क्वेश्चन दिया उसने, फाइंड द सम summation of 1/1 माइनस अल्फा टू द पावर आर। क्या लिखा है, अल्फा टू द पावर आर, है ना। आर आर बिलोंग्स फ्रॉम 1 टू n माइनस 1। ठीक, कह रहा वेयर अल्फा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। उसने बता दिया कि अल्फा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी, वेयर अल्फा इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। कहने का मतलब है कि अल्फा बराबर, अगर आप सोचोगे तो ई की पावर आयोटा 2π/n हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ है, करना कुछ है नहीं भाई, ध्यान से चेक कर लो, इसको एक्सपैंड कर लो समीशन को। r इज इक्वल्स टू 1 से लेकर n माइनस 1 तक, और समीशन लगा है 1 माइनस अल्फा की पावर r पे। अब बताओ क्या ही समस्या हो गई, बताओ। r की जगह 1 रख के स्टार्ट करोगे तो 1/1 माइनस अल्फा की पावर 1 प्लस 1/1 माइनस अल्फा की पावर 2 प्लस 1/1 माइनस अल्फा की पावर 3, सही, प्लस 1/1 माइनस अल्फा टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन टू, प्लस 1/1 माइनस अल्फा टू द पावर कहाँ तक जाएगा, n माइनस 1 तक जाएगा। अब बताओ इसकी शक्ल पहचानते हो, हाँ, अल्फा की पावर 1 का मतलब अल्फा, तो पावर 1 हटा दे रहा हूँ, समझ जाओगे ना। ये देखो 1/1 माइनस अल्फा, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। हाँ भाई, ये किससे मैच कर रहा है बोलो। ये जो चीज़ है, ये पूरी जो चीज़ है, ये जो पूरी चीज़ है भाई, इसका एक्सपेंशन पूछा था उसने, इसका एक्सपेंशन ये रहा, और ये मैच कर रहा है तुम्हारा किससे, यदि तुम ध्यान दोगे तो। क्या ये क्या ये क्या ये मैच कर रहा है इससे, किससे, 1/z माइनस अल्फा प्लस 1/z माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस 1/z माइनस अल्फा क्यूब, और प्लस 1/z माइनस अल्फा की पावर 4 प्लस एंड सो ऑन टू, प्लस 1/z माइनस अल्फा की पावर n माइनस 1 से मैच कर रहा है, और उसका आंसर आता था 1 प्लस z प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर, है ना, ऐसा ही कुछ था, चेक कर लो। इसका आंसर क्या था, 1 प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर एंड सो ऑन टू, प्लस n माइनस 1 z की पावर n प्लस सो ऑन टू अप टू n माइनस 1 इंटू z की पावर n माइनस 2, और अपॉन में
अपॉन नहीं किया था, 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन टू 1 प्लस जेड स्क्वायर एन प्लस सो ऑन टू अप टू जेड की बार एन माइनस वन। तो बताओ इसका आंसर क्या आ जाएगा, बताओ जेड की जगह क्या रखोगे, वन। चेक कर लो ना भाई, जेड की जगह वन, जेड की जगह वन, जेड की जगह वन। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस जेड की जगह वन रखोगे प्लस 2 इंटू वन टू और प्लस 3 इंटू जेड का स्क्वायर कितना होता है बोलो, जेड का स्क्वायर कितना होता है बोलो, 1, तो 3 इंटू वन 3 एंड प्लस नेक्स्ट आएगा 4z का क्यूब, नेक्स्ट टर्म आएगा 4z का क्यूब, 4 इंटू वन का क्यूब 4, तो नेक्स्ट टर्म कितना आ जाएगा तुम्हारा 4 प्लस एंड सो ऑन टू प्लस। अब बताओ z की वैल्यू 1 है, 1 की पावर n माइनस टू। सुन लो भाई, ये वाला सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, n माइनस वन इंटू जेड की जगह कुछ भी z की जगह क्या रखा 1, तो 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही आता है, तो ये पूरा 1 हो जाएगा, तो n माइनस वन इंटू वन वापस आ जाएगा n माइनस वन, यानी कि लास्ट में बचेगा क्या n माइनस वन। ठीक, लास्ट में बचेगा क्या n माइनस वन। ओके, तो ये चीज़ है करेक्ट। अच्छा, डिवाइडेड बाय नीचे क्या होगा 1 और प्लस जेड की जगह 1 और प्लस जेड स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर यानी कि 1 एंड सो ऑन टू, ऐसे करते करते लास्ट में 1 की बार 1 माइनस वन। अब ये 1 कितनी बार आया है नीचे समझ लेना भैया, देखो इसका न्यूमरेटर में अलग से सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, डिनोमिनेटर अलग से, तो ये इसका न्यूमरेटर पकड़ लो पहले, इसका न्यूमरेटर पकड़ लो पहले, है ना। एक बार बताओ ध्यान से चेक करना। ओह एक गलती करी है क्या, 1 प्लस आंसर लिखने में गलती करी क्या, 1 प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर, है ना। हाँ ये देखो मैंने गलती कर दी भाई, ये आंसर लिखने में इसका रिजल्ट आता है 1 प्लस, क्योंकि 1 का डेरिवेटिव कितना था 0, z का डेरिवेटिव 1, z स्क्वायर का 2z, 1 प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर, ऐसा था ना, गलती कर दी। 1 प्लस 2z भाई चेक कर लो ना, 1 का डेरिवेटिव कितना था 0, ठीक, z का डेरिवेटिव कितना 1, z स्क्वायर का 2z, z क्यूब का 3z स्क्वायर, है ना। हाँ हाँ पता है गलती हुई है, एक बार फिर से देखो गलती हो गई, पता है रिजल्ट लिखने में गलती हो गई है, पता है इसका ये वाला रिजल्ट लिखने में गलती हो गई, न्यूमरेटर वाला 1 प्लस z प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर एन प्लस सो ऑन टू अप टू n माइनस वन इंटू जेड की बार n माइनस टू। अब सही है, चेक कर लो अब सही है, 1 प्लस जेड प्लस 3z स्क्वायर प्लस एन सो ऑन टू अप टू n माइनस वन इंटू जेड की बार n माइनस टू। ठीक, और नीचे तो रिजल्ट सही है, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड क्यूब एन सो ऑन टू अप टू जेड की पावर n माइनस वन। ठीक, नाउ अब z की जगह अगर 1 रखोगे तुम, ठीक, तो इसका मैं न्यूमरेटर अलग से सॉल्व करके दिखाऊंगा और डिनोमिनेटर अलग और डायरेक्ट वैल्यू रख दूंगा, समझ जाना। देखो पहले वैल्यू रखो z की जगह 1, तो 1 प्लस, अरे यार देख रहे हो बार बार वही गलती कर रहे हैं, गजब है यार, दिमाग देख रहे हो भाई, 1 के बाद 2z है यार, बार बार वही गलती, 1 के बाद 2z है भाई, लो 1 के बाद 2z है, ठीक है। अब 1 प्लस 2z प्लस 3z स्क्वायर एंड सो ऑन टू, ऐसा है ना। अब देखो ये वाला 1 ऐसे ही, और z की जगह जब 1 रखोगे इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका z की जगह 1, तो 1 और प्लस 2 इंटू वन 2 प्लस 3 इंटू वन 3, क्योंकि z का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 है ना, एंड प्लस सो ऑन टू अप टू। अब ध्यान से करो, इसको सॉल्व कर रहा हूँ अलग से, क्या n माइनस वन इंटू जेड की बार n माइनस टू है, इसमें परेशान मत होना, n माइनस वन तो ऐसा ही रहेगा, इंटू में z की जगह 1 रखोगे, 1 की बार n माइनस टू, 1 की बार कुछ भी 1 होता है तो क्या आ जाएगा n माइनस वन इंटू में ये 1 की बार n माइनस टू 1, तो n माइनस वन इंटू वन n माइनस वन ही हो जाएगा, चेक कर लो। तो ये बचेगा लास्ट में n माइनस वन, सही है। ओके, नाउ और इसका डिनोमिनेटर में यदि आप रखोगे कितना, z की जगह 1, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होगा, और कहाँ तक जाएगा प्लस 1 की बार n माइनस वन तक। ठीक, अब ध्यान सुनो, इसके डिनोमिनेटर में सुन लेना भाई मेरी बात ध्यान से, इसकी डिनोमिनेटर में कितने टर्म्स हैं पता है, इसकी डिनोमिनेटर में n टर्म्स हैं, डिनोमिनेटर में n टर्म्स हैं। कैसे भाई देख लो ना, z से लेके z की बार n माइनस वन तक n माइनस वन टर्म, और एक टर्म 1 भी तो है, तो नीचे n टर्म्स हैं, तो नीचे 1 कितने टाइम्स ऐड हो रहा है,
n टाइम्स, और 1 अगर n टाइम्स ऐड होगा तो आंसर n आता है, तो नीचे आंसर n आ जाएगा। लेकिन ऊपर की क्या हालत है, ऊपर की क्या हालत है न्यूमरेटर की, इसमें n माइनस वन टर्म्स हैं, कितने हैं n माइनस, वो साफ साफ दिख रहा होगा तुम्हें, 1 से स्टार्ट हो रहा है, फिर 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, नेक्स्ट 4 आ रहा होगा, 5, ऐसे करते करते n माइनस वन, यानी कि n माइनस वन टर्म्स है। और अगर n माइनस वन टर्म्स है तो ये क्या दिखाई पड़ रहा है, AP, और AP के n टर्म्स का सम का फॉर्मूला क्या होता था, n/2 इन द ब्रैकेट a प्लस एल होता था, याद है एक फॉर्मूला, a प्लस एल मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक। तो n की जगह क्या रखेंगे, n माइनस वन, क्योंकि n माइनस वन टर्म्स है, डिवाइडेड बाई 2 इन द ब्रैकेट a क्या है 1, और प्लस l क्या है n माइनस वन, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल, तो n इंटू एन माइनस वन बाई टू कितना आ जाएगा, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, ये आ गया इसके न्यूमरेटर का सम, ठीक है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू। तो यहां सॉल्व करोगे, न्यूमरेटर की वैल्यू कितनी आ रही है, n इंटू एन माइनस वन बाई टू, और डिनोमिनेटर में 1 n टाइम्स ऐड होगा तो कितना आ जाएगा n। अब बताओ, ये वाले n से n कटेगा और आंसर कितना आ जाएगा, n माइनस वन बाई टू। दिस इज योर फाइनल आंसर। अब सुनो ध्यान से, इसी क्वेश्चन में अगर वो एग्जाम में आपसे बोलता, जस्ट आगे की कहानी सुन लो, मनो तो कॉपी में नोट कर लेना, अगर वो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बोलता वेयर अल्फा इज द, ऐसा भी बोल सकता था, तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूं कि पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। वेयर अल्फा इज द nth की जगह अगर वो क्या बोल देता, सेवंथ बोल देता, एट्थ बोल देता, नाइन्थ बोल देता, कुछ भी बोल देता, तो जितना भी बोलता वो एग्जाम में, तो सुन लो मेरी बात ध्यान से, आप क्या करते बताएं, आप पहले तो यहीं तक सॉल्व कर लो n के टर्म्स में, और अगर उसने बोला अल्फा इज द सेवंथ रूट, तो n की जगह 7 पुट कर देना, आंसर आपको एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी, 7 माइनस वन बाई टू, 3 आ जाएगा। अगर उसने बोला होता कि ये क्या है, अल्फा एट्थ रूट है, तो n की जगह 8 डाल देते, 8 माइनस वन बाई टू आपका जो भी आंसर आता। अगर अल्फा 21st रूट है तो n की जगह 21 डाल देते। तो ऐसे करके एग्जाम में वो आपसे सवाल करेगा, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज और यहीं कॉपी में नोट लगा लेना, लास्ट वाले क्वेश्चन का ही कंटिन्यूएशन, इजी क्वेश्चन का है ना, नोट क्या लगाना है मैं बस समझा देता हूँ, वही बात है पुरानी यार, कोई नई चीज थोड़ी ना है। स्टार लगा के लिख लेना क्या, कि मान लो तुम्हें अल्फा बराबर ई की पार आयोटा 2 पाई बाई 13, सॉरी पाई बाई 13 दे देता एग्जाम में, मान लो ऐसा दे देता, और तुम्हारे ऑप्शन में एक न्यूमेरिकल वैल्यू पूछता, तब तुम क्या करते पता है, नए पेज पे दिखा दूं क्या, नए पेज पे दिखा देता हूँ, यहाँ गंदा हो जाएगा सब। देखो नए पेज पे देखो, मान लो इसी क्वेश्चन में जो पीछे चल रहा है, इसी क्वेश्चन में, ठीक, मान लो इसी क्वेश्चन में तुम्हें गिवन होता, क्या गिवन होता पता है, कि अल्फा बराबर ई की पावर आयोटा पाई/13 ऐसा कुछ दे देता, और नीचे कुछ ऑप्शंस दिए रहते, नीचे कुछ ऑप्शंस दिए रहते, ठीक है ना, ऑप्शन दिए होते क्या, 25/2, ऑप्शन बी दिया होता 26/2, ठीक, यानी कि 13, अरे कुछ भी दिया होता यार 27/2, है ना, नीचे ऑप्शन दिए होते। तो सुनो क्या करते, पहले फिर से इसको हम कौन सी फॉर्म में लेके आते बताओ, 2 से ऊपर 2 से नीचे, यानी कि 2 पाई/26। जब ये ऐसा आ जाता तो इसको कंपेयर करते ई की पावर आयोटा 2 पाई/n से, तो n कितना दिखाई पड़ता 26, बात समझ में आई कि नहीं, ओके। और n की वैल्यू जब पता चल जाती तो जो आंसर निकाला है उसमें n की वैल्यू पुट कर देते, तो n की जगह 26 माइनस वन बाई टू, तो आंसर आ जाता 25/2, बस ये बात है। तो ऑप्शन ए पे टिक लगा देते, बस यही चीज़ है, और क्या है। क्वेश्चन देखिए, मान लो उसने आपको सवाल दिया क्या, इफ 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर कॉमा डॉट 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 कॉमा ओमेगा की बार n-1, है ना, आर nth रूट्स ऑफ, आर nth रूट्स
ऑफ यूनिटी, ठीक, द वैल्यू ऑफ 7 माइनस ओमेगा, द वैल्यू ऑफ 7 माइनस ओमेगा इंटू 7 माइनस ओमेगा स्क्वायर, है ना, डॉट 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 7 माइनस ओमेगा की पावर n माइनस 1 इक्वल्स, सुनो ध्यान से, ऑप्शन ए इज 7 की पावर n, ऑप्शन बी इज 7 की पावर n माइनस 1, ऑप्शन सी इज 7 की पावर n माइनस 1 बाय 6 एंड ऑप्शन डी इज 7 की पावर n बाय 6। सही है, ये सवाल उसने दिया। अब मेरी बात ध्यान सुनो, कुछ लोग ये सवाल मिलते ही क्या करेंगे, ओमेगा की वैल्यू आप वो वाली रख दोगे, कौन सी वाली, याद है, -1/2 प्लस आयोटा √3/2 वाली। सुन लो, ओमेगा जब 1 का क्यूब रूट होता था, याद है, मतलब ओमेगा 1 का क्यूब रूट होता था, तब ओमेगा की वैल्यू ऐसी आती थी। तो क्या उसने क्वेश्चन में बोला कि ओमेगा 1 का क्यूब रूट है? बताइए नहीं। जब तक वो बोलेगा नहीं कि ओमेगा 1 का क्यूब रूट है, आपको ये वैल्यू नहीं लेनी है, ठीक, नोट लगा लीजिए कॉपी में। क्योंकि चलो, मतलब ये सवाल तो थोड़ा लंबा दिख रहा है, 7 माइनस ओमेगा, 7 माइनस ओमेगा स्क्वायर, आप कोई आइडेंटिटी लगा के यहाँ पर कर लोगे। ओके, ध्यान सुन लो, मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे ही तुमने क्वेश्चन में ओमेगा देखा, तुम ये मत सोच लेना कि ये वो वाला ओमेगा जो पीछे पढ़ के आए हो। मतलब जब तक वो बोले कौन सा वाला ओमेगा, 1 का क्यूब रूट वाला ओमेगा, ये नहीं, जब तक वो बोलेगा नहीं तब तक आपको नहीं लेना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? मतलब अगर तुम सोच रहे हो कि ओमेगा का वैल्यू -1/2 प्लस आयोटा √3/2 है, तो तुम गलत सोच रहे हो। मतलब जब तक नहीं बोलेगा तब तक नहीं मानोगे, जब तक नहीं बोलेगा तब तक नहीं मानोगे, ठीक। मतलब ऐसी बात मैं इसलिए बता रहा हूँ। मान लो कोई और सवाल आया, उसमें ओमेगा लिख के आया, अब उसने बताया नहीं कि ओमेगा क्यूब रूट ऑफ 1 है, तो फिर भी तुम ये वैल्यू लेके उसको सॉल्व कर रहे हो, तो गलत कर रहे हो, ठीक। ओके, ऐसा नहीं करना है, जब तक बोलेगा नहीं तब तक नहीं मानना है। कॉपी में नोट लगा लो। क्या नोट लगाओगे? इफ इट इज नॉट गिवन, if it is not given that omega is the cube root of, if it is not given, it is not given that omega is the क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, है ना। सुन लो ध्यान से, अगर ऐसा नहीं दिया है तो आपको नहीं मानना है, बस बात यही है और कोई बात नहीं। यानी कि ओमेगा को आप क्यूब रूट ना मानते हुए सवाल को करो। तो ये जो पैटर्न आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है भाई बताओ? 7 माइनस ओमेगा और इंटू 7 माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एन सो ऑन टू 7 माइनस ओमेगा की बार n-1। सही है, सुन लेना ध्यान से। ये तुम्हें कैसा दिख रहा है बताओ? बस तुम यहाँ ओमेगा को अल्फा जैसा सोचो ना इस क्वेश्चन में। z माइनस अल्फा इंटू जेड माइनस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टू z माइनस अल्फा की बार n-1, ठीक। अब देख लो कौन सी आइडेंटिटी बैठ रही है, ठीक, कौन सी आइडेंटिटी बैठ रही है। दोनों से कर सकते हो, ध्यान से चेक कर लो। अगर तुमने इसमें लगाया आइडेंटिटी ए, ये देखो, अगर तुमने इसमें लगाया आइडेंटिटी ए, है ना, तो z-1 को इसके नीचे भेजना पड़ेगा। यानी कि z माइनस अल्फा, स्क्वायर, z माइनस अल्फा का क्यूब एन सो ऑन टू z माइनस अल्फा की बार n-1, क्या होगा, z-1 इधर जाके डिवाइड करेगा, यानी कि z की पावर n-1 अपॉन z-1, ऐसा आंसर आएगा। और z तो तुम पहचान गए हो कितना है, 7 है, ओमेगा अल्फा है।
z बराबर 7 है और ओमेगा अल्फा, उसने बोल भी दिया अल्फा क्या होता था, nth रूट ऑफ यूनिटी, तो उसने बोल दिया ओमेगा इज द, मतलब दीज आर nth रूट ऑफ यूनिटी, तो टेंशन है नहीं कुछ। इसका आंसर क्या आ जाएगा ऊपर वाले का बताओ, ये कौन सी आइडेंटिटी यूज करी, ए, तो ऊपर वाले का आंसर आएगा z 7 की पावर n माइनस वन अपॉन 7 माइनस वन, यानी कि आ जाएगा 7 की पावर n माइनस वन अपॉन 6। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगर तुम आइडेंटिटी बी यूज करते तो आइडेंटिटी बी का क्या रिजल्ट आता है याद करो, z माइनस अल्फा, z माइनस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टू अप टू z माइनस अल्फा की पावर n माइनस वन इज इक्वल्स टू, अगर तुम आइडेंटिटी बी यूज करते तब क्या होता, आइडेंटिटी बी को यूज करते तो z माइनस अल्फा स्क्वायर एंड सो ऑन टू, ये क्या था 1 प्लस जेड स्क्वायर एंड सो ऑन टू z की बार n माइनस वन, है ना। वन प्लस जेड स्क्वायर एन प्लस सो ऑन टू अप टू z की बार n माइनस वन, ऐसे करके आंसर आता। तो क्या मैं इसका आंसर डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे, क्या मैं इसका आंसर डायरेक्ट कर दूं, समझ जाओगे, क्या आता 1 प्लस जेड की जगह 7 प्लस 7 का स्क्वायर प्लस एन सो ऑन टू 7 की पावर n माइनस वन। अब बताओ यहाँ क्या लग जाता है इस बार, बताओ, ये जीपी है जिसमें कॉमन रेशियो कितना आ रहा है आर, तो एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला लगता 1 इंटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। तो आइडेंटिटी बी से भी हो सकता था, कितना आ जाता 7 की पावर एन माइनस वन अपॉन में 6, तब भी ऑप्शन सी होता। तो यहाँ दोनों आइडेंटिटी से ये हो सकता था, है ना, ये आइडेंटिटी बी को यूज किया है। ए से कर लो और चाहे बी से कर लो, करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल देखिए, क्वेश्चन दिया उसने, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ जेड, द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z satisfying the equation, satisfying the equations, पहली इक्वेशन है 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड का क्यूब प्लस एंड सो ऑन टू अप टू जेड टू द पावर 7, जेड टू द पावर 17 इज इक्वल टू 0। एंड दूसरी इक्वेशन है आपके पास 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन टू अप टू जेड की पावर 11 इज इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक ही साथ, ध्यान से सुन लीजिएगा, सुन लो, कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन बताओ z के जो एक ही साथ इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को एक ही साथ जो सेटिस्फाई करते हो, है ना, ऐसे कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आएंगे वो बताना है। ऑप्शंस दे के रखे हैं, ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1 एंड ऑप्शन सी इज 5 एंड ऑप्शन डी इज 6। ध्यान से सुन लीजिए, क्या नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ z सेटिस्फाइंग द इक्वेशन, है ना, z की ऐसे कितनी वैल्यूज आएंगी जो एक ही साथ इसको भी सेटिस्फाई कराती हैं और इसको भी सेटिस्फाई कराती हैं, वो काउंट करके आपको बताना है। तो ध्यान सुनो, पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन क्या है बताइए, 1 प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड की पावर 3 एंड सो ऑन टू अप टू जेड की पावर 17 इज इक्वल्स टू 0, है ना। ओके, ये पहली इक्वेशन है। तो बताओ इसके कितने सॉल्यूशंस होंगे, इसकी वो वाली इक्वेशन कौन सी होगी बताओ, वो वाली का मतलब इसकी जब जीपी का सम लगा के इक्वेशन निकालोगे तो जेड की पावर 18 बराबर 1 बचेगा, याद है। तो इसके कौन कौन से रूट्स आएंगे, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर, ऐसे करते करते इसके कितने रूट्स आएंगे बताओ, अल्फा की पावर 17, करेक्ट। तो 1 को हटा के ऊपर वाली के कितने रूट्स आएंगे, ऊपर वाली के रूट्स कितने आएंगे, 1 को हटा दोगे बस, यानी क्या क्या आ जाएगा अल्फा, ठीक, अल्फा स्क्वायर और अल्फा की क्यूब एंड सो ऑन टू अप टू कहाँ तक जाएगा,
अल्फा की पावर n-1 यानी कि अल्फा की पावर 17। तो ये जो अल्फा की पावर 17 है, तो अगर आपसे पूछा n कितना, अगर आपने 17 बता दिया, गलत बता दिया, n 18 है यहाँ, n क्या है 18 है। कैसे पता चला, चेक कर लो भाई। ये कहाँ तक जाता है, अल्फा की पावर n-1 तक ना, यानी कि अल्फा की पावर n-1 बराबर क्या है, अल्फा की पावर 17, तो n-1 ही तो 17 है यार, तो n बराबर 18 ही तो हो जाएगा। क्या समस्या है, सिंपल सीधी बात सुनो, यहाँ जो अल्फा की पावर में दिखाई पड़ रहा है उससे एक ज़्यादा लेना है n, ठीक। तो n कितना हो गया, 18 हो गया, है ना, n कितना हो गया आपका, 18 हो गया, सही है। अब ध्यान सुनो, ये सब इसके रूट्स हैं, इस इक्वेशन के रूट्स ये सब रहे। अब क्या आप इसको जनरलाइज कर सकते हो, जनरलाइज क्यों जनरलाइज कर रहे हो सर, वो भी पता चल जाएगा, रुक जाओ, ध्यान सुनो, देखो अल्फा इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या होगा, आयोटा की पावर, सॉरी ई की पावर आयोटा 2 पाई/n होता है, और n तुम पहचान चुके हो, तो अल्फा कितना बनेगा बताओ तुम्हारा, ई की पावर आयोटा 2 पाई/18, n की वैल्यू रख दो ना, n तो तुम पहचान ही चुके हो, n तो तुम पहचान ही चुके हो, ठीक। अब ये देखो ये अल्फा है, अब सुनो भाई एक बात बताओ, एक बात बताओ, ये अल्फा है, अगर इसी का तुम स्क्वायर करोगे तो अल्फा स्क्वायर मिलेगा, इसी का तुम क्यूब करोगे तो अल्फा क्यूब मिलेगा, इसी की पावर 4 करोगे तो अल्फा की पावर 4 मिलेगा, इसी की पावर 17 करोगे तो अल्फा की पावर 17 मिलेगा। कहने का ये मतलब है क्या, कि क्या तुम इसको ऐसा लिख सकते हो, अल्फा की पावर p, इसको जनरलाइज करने के लिए, है ना, ई की पावर आयोटा 2 पाई/18, सही है, ओके, और इसकी होल पावर p। अब ऐसा क्यों कर रहे हो मैं बता रहा हूँ, सुन लो भाई, मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूँ, इसके रूट्स को मैंने क्या करा, जनरलाइज कर दिया, p की वैल्यू बदलते जाओ, p1 रखते जाओ, आप लिख भी दो, वेयर p हम क्या रख सकते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन टू, है ना, कब तक, p की वैल्यू आप 17 तक रख सकते हो, ठीक। तो अल्फा की पावर 1 यानी कि अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब देता रहेगा ये आपको, सही है ना, ओके। तो सारे रूट्स आपको पता चल जाएंगे, तो सभी रूट्स को इस जनरल फॉर्म में हमने दिखा दिया इस इक्वेशन के। अब इसी तरीके से जो सेकंड इक्वेशन है उसके सभी रूट्स को जनरल फॉर्म में दिखाओ। फिर उसने बोला दोनों के रूट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, कॉमन होने चाहिए। बात समझो आराम से, देखो अभी पहले दूसरी इक्वेशन ले लो। दूसरी इक्वेशन क्या है तुम्हारे पास, 1 + z+z³ प्लस एन सो ऑन टू अप टू z³ 11 बराबर 0। हाँ भाई, इसकी वो वाली इक्वेशन कौन सी आएगी जो जीपी का सम लगा के आती थी, z³ 12 बराबर 1। तो इसके रूट्स कौन कौन से हो जाएंगे, 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, एंड सो ऑन टू अप टू, एंड सो ऑन टू अप टू कहाँ तक जाएगा ये, अल्फा की पावर n-1 तक जाएगा, डॉट डॉट डॉट, है ना, कहाँ तक जाएगा, अल्फा की पावर n-1 यानी कि 12-1 अल्फा की पावर 11 तक जाएगा, ठीक। तो 1 को हटा के इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, बोलो बोलो, इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, बोलो इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे, 1 को हटा दो तो अल्फा, तो अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा क्यूब, तो नेक्स्ट वाला क्या होगा आपका, लास्ट वन, अल्फा की पावर कितना हो जाएगा 11। अब सुनो, अगर मैं बोलूँगी n कितना है, 11 बोलोगे गलत है, n की वैल्यू 12 हो गई। अब बताओ इसके लिए अल्फा कितना होगा, इसके लिए अल्फा कितना होगा, इस इक्वेशन के लिए, सेकंड इक्वेशन के लिए कितना होगा इसके लिए अल्फा, ई की पावर आयोटा 2 पाई/n, और n तो तुम पहचान चुके हो, तो अल्फा बराबर ई की पावर आयोटा, है ना, और 2 पाई/n, n की जगह कितना रखोगे 12, ठीक है। अब ध्यान सुनो, ये अगर तुम इस पे पावर q लगा दो, p क्यों नहीं, क्योंकि p पीछे वाले को दे चुके हैं, है ना, अगर तुम इसमें पावर q लगा दो तो इसके भी रूट्स जनरलाइज हो जाएंगे, e की पावर आयोटा 2 पाई/12, है ना, और इसकी पावर q, तो इधर से इसकी पावर q, अगर तुम q की वैल्यू कितनी रखोगे, 1 2 3 4, एन करते करते q की वैल्यू कहाँ तक रखनी पड़ेगी तुम्हें, 11 तक। भैया चेक कर लो, q की वैल्यू चेंज करते जाओगे ना, q1 रखोगे अल्फा पावर 1 की वैल्यू आ जाएगी, q की वैल्यू 2 रखोगे अल्फा स्क्वायर आ जाएगा, q की वैल्यू 3 रखोगे अल्फा का क्यूब आ जाएगा, एंड सो ऑन टू, q की वैल्यू 11 रखोगे तो अल्फा की पावर 11। सारे रूट्स को ये बता रहा है। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला उसने, सुन लेना ध्यान से, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या बोला उसने, बताओ क्वेश्चन पढ़ो अपना। उसने बोला ये वाली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, यानी कि
और ये वाली इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है ना, ये इक्वल कब हो जाएंगे, यही तो बोल रहे हैं भाई। उसने आपको बोला कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऐसे हैं जो साइमल्टेनियसली इसको इसको भी सेटिस्फाई कराते हो, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इसके कौन से वाले रूट्स और इसके कौन से वाले रूट्स आपस में इक्वल हैं, ये आपको बताना है ना। कहने का मतलब है वो एक तरीके से कहना चाहता है कि अल्फा की पावर पी बराबर अल्फा की पावर क्यू, यानी कि पहले वाली जो इक्वेशन थी क्या थी, चेक कर लो, अल्फा की पावर पी, मतलब पहले जो सॉल्यूशन थे ई की पावर आयोटा, ठीक, 2 पाई/18 यही था कि पावर पी, इसकी होल पावर पी बराबर अल्फा की पावर क्यू, यानी कि ई की पावर आयोटा 2 पाई/12 की होल पावर क्यू। बस यही चीज़ है, बात समझो, यही चीज़ है, बात समझो, ठीक। अब आपको चेक करना है कि ऐसे कितने सॉल्यूशंस हैं जो मैच कर सकते हैं। तो ये आप कैसे करोगे मैं बता रहा हूँ, ज़्यादा टेंशन मत लो। सुनो, आप एक काम करो, बताए क्या, आप एक काम करो, देखो आप इसमें एक काम करो, और अच्छा यार एक काम और कर लो यार, पता है दूसरे वाले के रूट्स को ना बीटा से दिखा दो, बात समझ रहे हो, बीटा से दिखाओ, क्योंकि अल्फा उसके रूट्स है ना यार, दूसरे वाले के रूट्स को बीटा से दिखा दो। वैसे दिखा अल्फा से भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट दोनों के रूट्स इक्वल थोड़ा होंगे, तो बीटा, तो नेक्स्ट रूट बीटा स्क्वायर, नेक्स्ट रूट बीटा की पावर 3 एंड सो ऑन टू लास्ट वाला कितना हो जाएगा आपका बीटा की पावर n-1, 12-1, अरे बीटा की पावर 11 लो। तो यहाँ से ये हो गया एक तरीके से अल्फा ना होके बीटा लिख दो, क्या दिक्कत है, बीटा की पावर क्यू बराबर इतना। अरे यार बस उसके सेकंड इक्वेशन के रूट को बीटा से दिखाया और कोई दिक्कत नहीं। अब सुनो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बस यही तो बात वो कह रहा है क्या, कि दोनों इक्वेशंस के रूट, कितने ऐसे रूट्स हैं जो दोनों इक्वेशन के आपस में इक्वल हैं, यानी कितने नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं जो दोनों इक्वेशन के आपस में क्या है, इक्वल हैं, यही पूछ रहे हैं, ठीक। तो अब हम एक काम करते हैं, ध्यान से चेक करो, देखो ये भी ई की पावर में रेज है और ये भी ई की पावर में रेज है, तो बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगी, बेस सेम पावर। इसकी पावर में क्या आ रहा है, ध्यान चेक कर लो भैया, ई की पावर में ये पूरा लिखा हुआ है क्या, आयोटा 2 पाई/18 इंटू पी, ये ई की पावर में लिखा था, दोनों तरफ बेस सेम है तो पावर इक्वल कर दोगे ना। और यहाँ पर ई की पावर में क्या लिखा है, आयोटा 2 पाई/12 इंटू क्यू, सही है। अब यहाँ से क्या करोगे आप, 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा, फिर 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, यहाँ से क्या बनेगा, आयोटा इंटू पी/3, देख लो लेफ्ट हैंड साइड से बना आयोटा इंटू पी/3 बराबर, और आयोटा से आयोटा भी जाएगा यार, आयोटा से आयोटा भी जाएगा है ना, तो क्या बचेगा p/3 बराबर q/2, p/3 बराबर q/2, ठीक, p/3 बराबर q/2। अब सुनो p की वैल्यू q के टर्म्स में निकाल लो, p बराबर q/2 इंटू 3 यानी कि 3/2 इंटू q, है ना। अब बस q की वैल्यू कहां से कहां तक रख सकते थे बताओ, अभी दिखाया था 1 से लेके 11 सारी रख के चेक कर लो कि p आपका इंटीजर आना चाहिए, क्योंकि p भी इंटीजर होगा, चेक कर लो p भी आपका 1 से 17 के बीच में कुछ भी आ सकता है, तो q की वैल्यू 1 से 11 तक रख के चेक करो। अगर आपने q बराबर 1 लिया तो p बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 3/2 इंटू 1, तो ये वैल्यू चलेगी नहीं क्योंकि p इंटीजर आना चाहिए। फिर अगर आपने q बराबर 2 ले लिया तो p कितना बैठेगा, ये 2 से 2 कटेगा 3, तो ये एक सॉल्यूशन मिला q बराबर 2 रखने पर, दोनों के रूट्स इक्वल हो जाएंगे, ठीक। फिर q बराबर 3 रखोगे तो बात नहीं बनेगी, 3 3 9 क्योंकि p कितना आ जाएगा 9/2, ठीक, ये भी नहीं चलेगा। q बराबर 3 रखो, 3 रखोगे तो कितना, 3 रख चुके हो है ना, कितना 4 रखो, q बराबर 4 रखोगे तो p बराबर 6 आ जाएगा मेरे ख्याल से, यस ये भी चलेगा। फिर q बराबर 5 रखो, p बराबर कितना आएगा बताओ 15/2, ये नहीं चलेगा, ठीक। फिर q बराबर 6 रख दो, p कितना बैठेगा तुम्हारा 9, ये भी चलेगा, ठीक। फिर q बराबर कितना रखोगे बोलो 7, बात नहीं बनेगी क्योंकि p बराबर कितना आ जाएगा चेक कर लो भाई, 3/21/2, ये वैल्यू नहीं चलेगी। फिर q बराबर 8 रख दो, चल जाएगा, इवन पे चलेगा, ऑड पे नहीं चल रहा है ना,
P बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू ये 8 होगा ना, तो काटेगा तो 12 आ जाएगा, ये भी चलेगा। Q बराबर 9 रखो, नहीं चलेगा, क्योंकि P बराबर कितना आ जाएगा 3 जा 9 जा 27/2, ये रिजेक्टेड। फिर Q का वैल्यू 10 रखो, P कितना आ जाएगा तुम्हारा 5 3 जा 15, ये भी चलेगा क्योंकि P 17 तक अलाउड है। और Q बराबर 11 रखोगे, नहीं चलेगा, 3 इंटू 11 33, तो P बराबर कितना आएगा 33/2, नहीं चलेगा। ठीक, बात समझ में आई क्या चल रहा है? वो कह रहा है भैया ये बताओ Z की ऐसी कितनी वैल्यूज होंगी जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कराती हैं, जो दोनों को साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई कराती हैं। तो ऐसा तो तभी होगा ना जब ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा। ठीक, ओके, क्योंकि हमने इन दोनों के रूट्स इक्वल करके ये रिलेशन बनाया है। ठीक, तो ये दोनों रूट्स कितनी बार इक्वल होंगे, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, तो टोटल 5 सॉल्यूशंस ऐसे होंगे। ठीक, जब Z की टोटल 5 वैल्यूज ऐसी होंगी जो साइमल्टेनियसली दोनों को एक साथ सेटिस्फाई करा रहे हैं, दोनों इक्वेशन को। ठीक है।